Hello and welcome everyone. If you are looking for a job in Dubai or UAE, this video is for you. This is a very detailed video out जहाँ पे I will cover everything which is needed right from visa, accommodation, phone, SIM, travel, सब कुछ कवर करूंगा कि भाई दुबई में जॉब कैसे ढूंढना, कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करना, which all portals are there, which all agencies are there, and that is gonna be helping you to get a job. वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, डिटेल्ड वीडियो रहेगा, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे. आई विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग अ टाइम स्टैम्प हियर. Number two, whatever resources I am going to be sharing it to you guys are available in our LMS, which is there. LMS का link below the description, you will find it out. So request you to please check the description and go to the LMS and download the files which are there, ताकि आपको एक अच्छा सा edge मिले. Before I move forward, I have done a great work for you, and that is I have created a very nice notes for this. एक बहुत ही शानदार नोट्स आपके लिए मैंने बनाया है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं. दिस नोट्स इज गोना बी हेल्पिंग यू टू कवर एवरीथिंग. 21 पेजेस के नोट्स हैं, राइट. और नोट्स में मैंने सब कुछ कवर किया है, सब कुछ कवर किया है, विच इज गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट अ जॉब्स इन दुबई और यूएई. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक भरोसा होना बहुत जरूरी है कि सर आप तो बता रहे हो दुबई में जॉब, बट आपके भी बच्चे कभी प्लेस हुए दुबई में? यस, देयर आर लॉट ऑफ more than 150 odd students. You can see out the names are here, those who have got placed in Dubai. And one of the very interesting thing which I wanted to share it with you guys, and that is we have one of the very strong community in Dubai. This is our community in Dubai, and recently I went to Dubai and we did a meetup there. So after meeting out all those people, talking to a lot of people out, understanding, living a student life, living a people scene, how the people are living on a visit visa, how they are getting a job, बहुत डिटेल में समझा और एक शानदार बेहतरीन लाजवाब नोट्स आपके सामने रख दिया है लाके, राइट, जहां पे हर वो चीज मैंने कवर की है. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जस्ट वांटेड टू टेल यू व्हाट ऑल थिंग्स आर गोना बी कवर्ड हियर. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर ऑफ यूएई, राइट, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूएई एंड टू एंड दुबई. विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट यार, सबसे पहले व्हाई क्लियर होना चाहिए कि भैया दुबई जाना क्यों है. इफ व्हाई इज क्लियर आउट, डेफिनेटली इट्स गोना बी हेल्पिंग यू टू गेट एन एज. नंबर टू, भैया पैसा कितना होगा, खर्चे कितना होगा, दाना पानी के लिए पैसा बचेगा कि नहीं. अब मन बन गया, दिल बन गया कि भैया जाना है दुबई जाना है, दिल बन गया, राइट. नेक्स्ट स्टेप है, सब क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप विजिट वीजा, राइट. अब विजिट वीजा पे क्यों जाना, अगेन आई कवर इट आउट इन वेरी डिटेल मैनर. अब टिकट कहाँ की लूं, व्हिच आर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आते हैं. सिम कार्ड कौन सा लूं, राइट. हाउ मच मनी टू कैरी व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ विजिट वीजा. रहने का कहाँ से ढूंढूं, राइट. कौन से वेबसाइट्स से यू कैन फाइंड आउट एन अकोमोडेशन, which is a good place or a good time when you can travel to Dubai if you're going on a visit visa. How to travel in Dubai, right, using public transport. Very important section. Dubai में job कैसे ढूंढे, which are top companies which are going to be hiring, top 20 companies which is a dream company for the people out, recruitment agencies, and some of the important checklists which are there. Once you are in Dubai, how you can go faster and dream life in Dubai. This is something which I'm going to be covering here. Now please understand this video is open-ended video. Open-ended video का मतलब होता है कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर दुबई जाने का सपना रखता है इंडिया से, उस व्यक्ति के लिए वीडियो बहुत रिलेवेंट है, राइट. दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी फाइनेंस फोक, एनी पीपल, राइट. सेल्स का इंसान, कोई भी इंसान जाना चाहता है, दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर हिम और हर, राइट. नाउ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने का मन है, right. This video is of our recent meetup which we did in Dubai, right. जिससे आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी काफी मजा आएगा दिखाने में कि हमारी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है दुबई में. तो एक बार आप देखिए, आपको एक छोटा सा हिंट भी मिल जाएगा. हबीबी, ये हमारा पहला इंटरनेशनल मीटअप था और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स आए. 200 नहीं पे ज्यादा हो जाएगा, राइट. और आप इन सबसे मिल सकते हैं. देखिए इन चेहरों की खुशी दुबई में आके, ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश है. So that was a small video just to show it out that a lot of our students are there in Dubai and they are really happy
राइट, एंड लॉट ऑफ देम हैव मिंटेड मनी आउट। कुछ ने तो भाई ऐसे, वन ऑफ द स्टूडेंट आई मेट, राइट, उसने भाई BMW ले ली है, एक ने मर्सिडीज ले ली है, एक ने मुस्टांग ले ली है, राइट, दे आर रिच नाउ, right, and definitely they have minted out a good money, but of course money is the second parameter, sir, but अब ये देख के तो मुझे भी मजा आ रहा है, right, आप बोल रहे हो कि I'm gonna be earning some good money out and stuff। सच्चाई की बात करते हैं, we are gonna be discussing pros and cons of going to Dubai। Let us understand each and everything in a very detailed manner। कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, बेझिझक होके बड़े भाई की तरह, राइट, आप कमेंट सेक्शन में बड़े भाई को पूरे बेझिझक से आप तंग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आई ट्राई टू क्रिएट अ टाइम स्टैम्प, अगर आप देख रहे हो तो आप भी एक टाइम स्टैम्प क्रिएट कर दीजिए। सबसे पहली बात भैया, दुबई जाने का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बेनिफिट इज टैक्स फ्री इनकम, राइट। जब इंडिया में आप इतना, जैसे कि आप अगर आपका सैलरी कम है इंडिया में, तो आपका सैलरी स्लैब में आ रहा है 7.5 लाख 8 लाख में, तो कहीं वैसे कम टैक्स है। बट एज एंड व्हेन यू ग्रो इन योर करियर ट्रेजेक्टरी, योर टैक्स इज गोना बी इंक्रीजेस, राइट, अप्रोक्सीमेटली 25-30, राइट। फिर कुछ लेवल का खर्च आ जाने लगेगा, तो यू विल रियली फील सैड अबाउट इट। ये एक बहुत बुरी दिक्कत है। मान लो अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं, तो उसमें से 1 लाख 1.5 लाख गवर्नमेंट को दे रहा हूं। दुबई में वो चक्कर नहीं है कि भैया वो टैक्स फ्री है। यस, कंपनीज के लिए दे हैव अ कॉर्पोरेट टैक्स, राइट। कुछ गुड्स खरीदोगे तो उस पर वैट लगेगा, जैसे पहले इंडिया में लगता था, अभी जीएसटी आ गया इंडिया में। तो ये एक चीज है दुबई में। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एक्सपोजर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाई इंटरनेशनल एक्सपोजर, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल एक्सपोजर को समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर यूएई, राइट। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स डेटा एज ऑन डेट। अब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं इन 2024। इट माइट बी विजिबल, यू मस्ट बी वाचिंग इट आउट वेरी लेट। I don't know when you're watching it, but whenever you are going to be watching it, you can just go to this website, and if you could see it out, the current population as on date, which is on 11th November 2024, is 12 millions, right? Which is 1,25,87,086. Okay. Now, if I take about, this is the total population, and UAE is divided into different parts, right? अगर मैं इसको थोड़ा सा scroll down करता हूँ, right? If you could see, तो UAE में this is the gender diversity where 69% is a male and 30% is a female, right? अब इसमें भी age group wise the diversification is something which you can see it out। तो ये आपकी population नहीं है, right? This is a purely population of the people those are staying in the UAE, ठीक है। अब देखो, if you see the state wise, right? तो अबू धाबी, दुबई, शारजाह, ये 3 major states है where huge populations are there। बट इफ यू कुड सी, अगर आप नक्शा देखते हो, इफ आई शो यू द मैप ऑफ यूएई, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, यू गेट इट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज व्हाट द मैप ऑफ यूएई लुक्स लाइक। ओके, अब इसमें देखिए, देखो अबू धाबी बहुत बड़ा रीजन है। दिस इज गोना बी ग्रोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। अबू धाबी के पास पैसा भी ज्यादा है दुबई से। Of course, Dubai is this much, but it has a population of somewhere around, I think 33, if I'm not wrong, what is the number? 37 lakh. राइट, इतने बड़े में इधर 27 लोग रहे, 37 लाख 39,000 इन हियर, 37 अगेन द सेम नंबर, 37 लाख, फ्यू डिफरेंस ऑफ नंबर्स आउट। तो इफ यू कुड सी, तो मेजर पॉपुलेशन इन 3 जगह पे है, एंड मेजरली पीपल आर मूविंग हियर बिकॉज दिस इज व्हाट अ डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड रीजन आउट व्हिच इज देयर। अबू धाबी में भी है, बट अबू धाबी थोड़ा सा आपको लगेगा स्लो है, ट्रैफिक कम है, लोग कम है, भीड़ कम है, right? But over a period of time, after 2 years, 5 years, 6 years down the line, Abu Dhabi is also going to be growing to a next level. Now coming back here, right? This was the population data which we have spoken about, and now if you could see, right? Now अगर आप देखें, तो यहाँ पे if you could see, majority of the people those are moving out of, अगर मैं total population बोलूँ, right? ये तो pure अपने this is the pure population of the people those are staying, pure Emirates का population है, which is this। but अगर मैं total बात करूं, right, expatriates जो बाहर से आए हैं, तो if you could see, Indians are the most dominating in UAE, तो काफी अच्छा एक homely culture feel होता है। so say for example, if I am moving from India, right, I am going to Dubai, I feel very homely culture, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि 37% of the people are Indians, right? so every third person is an Indian वहां पे, तो एक होमली फीलिंग होगा। फिर पाकिस्तानी है, फिर एमिरेट्स है, फिर अभी काफी ज्यादा, राइट, बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर, राइट, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, यूरोप की इकोनॉमी, इजिप्ट के लोग, काफी सारे लोग मूव हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट अ डाइवर्सिटी व्हिच इज देयर। तो एक होमली कल्चर मिलेगा एंड यू गोना बी मूविंग टू दुबई, तो दैट इज व्हाट यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है। ये चीज मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। दिस इज द जेंडर स्प्लिट, एंड अगेन द सेम थिंग व्हिच इज रिपीटिंग। Coming back here, what I was speaking was, आप देखो यार, यहाँ पे है ना, you are going to be dealing with different types of people out, Philippines, Russians, right, Europeans, Pakistanis,
तो काफी लोग आपको ये कल्चर में मिलेंगे। डेफिनेटली मेनी टाइम्स व्हेन यू आर गोना बी ट्रैवलिंग, तो व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू माय होम, राइट, आई फाउंड अ पाकिस्तानी ड्राइवर, राइट। तो ऐसा कोई बात नहीं है, देखो वो एक कंट्री है जहां पे सब मिलके रह रहे हैं, एंड इट इज अ डेवलप्ड प्लेस आउट ऑफ व्हिच इज देयर। So based this, you will get a good international exposure. So that is what UAE is going to be providing you, which is not there when you are staying in this country. Okay. Next is career growth and opportunities, which is there. Now I'll tell you the facts which are there over a period of time. We'll be discussing in very detailed manner how these things are going to be working. But please understand, one of the good thing about working in Dubai is the growth is tremendous. Trust me, you can make the money out, right? A lot of people of my age are owning one of the best cars which are there. They are living a dream life there, right? The growth is huge, right? Provided you have a good skill sets, you are ready to adopt the things which are there. तो वो चीजें में है, right, which is there. अब please understand, it is a economy which is purely based on few things. अगर देखो यूएई की मैं बात करूं तो यूएई इकोनॉमी इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑयल। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्योरली बेस्ड ऑन ऑयल, एक ऑयल पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है व्हिच इज देयर। तो अब जनरली वहां पे कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ज्यादा स्कोप नहीं होता है, राइट। इट्स अ कंट्री वेयर मोर ऑफ अ ट्रेडिंग इज हैपनिंग, एंड कहीं से इंपोर्ट होगा, राइट, राइट, एंड दे आर गोना बी सेलिंग इट आउट। तो ज्यादातर आपको ट्रेडिंग मिलेगा, या तो you'll find out some of the banks or financial markets अभी ग्रो हो रहे हैं। तो that is what it is. So again, if you're good at this, so definitely you can have a good scope. Plus tourism is again something which is there. Plus tech is something which they are really keen on and developing it. इंफ्रास्ट्रक्चर इज फर्स्ट क्लास, राइट। एक रोड में गड्ढे नहीं मिले इंडिया में, तो जैसे घर के बाहर निकलो गड्ढे गड्ढे दिखना चालू हो जाते हैं, तो वो दिक्कत नहीं है। हाई क्लास लिविंग है, राइट, एम्यूनिटीज फर्स्ट क्लास है, तो दैट इज व्हाट इट इज देयर। Networking opportunities, right, you can network with the best people out, best mind, right, and lot of world exhibition, काफी सारी चीजें अभी वहां पे होने लगी, तो that is there. Safety is one of the best thing, right। कहा जाता है कि say for example if I forget the phone in the cab, इंडिया पे मिलने का गारंटी नहीं है भाई, बट दुबई में आपको 100% मिल जाएगा, वो कैब वाला खुद आपके घर पे लाके देगा। तो वहां पे कोई डर नहीं है यार, मतलब कुछ भी होता है ना, एनीथिंग हैपेंस द पीपल सेज यार ये तो दुबई है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है भाई, यहाँ चोरी चकारी नहीं होती, टेंशन मत लो आप। Okay, so that is very safe in terms of culture, in terms of people out, nightlife is bit safe, तो वो सब चीजें हैं। अब ये तो सर अच्छी बात हो गई, बुरी चीज क्या है, डर क्या है दुबई में, ये बताइए। Now please understand, the first and the foremost thing is, which is one of the toughest thing which very less people are telling out. Please समझिए, दुबई में रहने का cost of living is very high. Very high cost of living is there. अगर आपको इंडिया में खुले रहने की आदत है, खुले मतलब सर, राइट, अगर आप गांव में हो गए, इफ यू आर बिलोंगिंग टू मुंबई और डिफरेंट सिटी आउट, तो जनरली यू हैव अ लेस स्पेस एट योर होम। बट अगर द पीपल लाइक अस, दोज हु आर बिलोंगिंग टू टियर 3 टियर 2 सिटी, तो हमारे इसमें क्या होता है यार, थोड़े घर बड़े होते हैं, राइट, ऐसे स्पेसेस की जगह नहीं होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, द रूम्स आर वेरी स्मॉल। जैसे एक साइज की कार होती है ना, कुत्ते का मान लो आपको अपार्टमेंट मिलेगा, और मेनी टाइम्स यू विल बी लिविंग इन अ शेयरिंग अपार्टमेंट, right, or a partition walls will be there. The rooms are going to be very small, and you are paying something like say for example minimum 1000 dirham. 1000 dirham is something what 24,000 25,000 depending on when you're watching it. तो कन्वर्जन रेट लगा लेना उस दिन का, ठीक है। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो बहुत ज्यादा रूम्स छोटे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट, व्हेन यू आर गोइंग एज अ बैचलर। नाउ अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द राइट टाइम टू गो व्हेन यू आर गोइंग टू दुबई। Again, we'll be discussing it out, but just generally, I would say that when you are a bachelor, it's recommended to go over a period of time. You earn some money, you save some money, and then you try to think and live in Dubai. ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सरकुड़ी होगी, राइट। छोटी जगह रहते हैं, छोटे घर रहते हैं, कहीं बार शेयरिंग रूम, शेयरिंग अपार्टमेंट्स मिलेगा, यू नीड टू शेयर योर बाथरूम्स एंड लॉट ऑफ स्टफ्स आर गोना बी देयर। एक फ्लैट में मान लो 3 BHK है, तो देयर आर लॉट ऑफ पार्टीशन वॉल्स, उसमें देयर अराउंड 30 odd people are going to be staying। तो ये चीजें दिक्कत है बैचलर्स को, जनरली दे आर नॉट गोना बी गिविंग इट ऑन अ रेंट, राइट, ये एक दिक्कत है। प्लस ईयरली रेंटल सिस्टम चलता है वहां पे काफी सारी जगह, तो इफ यू कुड सी इट आउट, आई विल जस्ट मूव इट आउट टू द डिफरेंट वेबसाइट्स व्हेन यू गो टू द अकोमोडेशन सेक्शन। तो यू नीड टू पे ईयरली रेंट और क्वार्टरली रेंट, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। काफी बार वो बैचलर को मना कर देते हैं कि भैया बैचलर को नहीं देंगे, तो आप सब लीजिंग करते हो वहां पे। तो लॉट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स आर देयर, तो ये एक चीज है, बट हो जाता है सॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ then you'd have it a bit decent earning. Schooling is a bit costly for children, which is there. Healthcare is a bit costly, but healthcare is sorted because many a time your employer is going to be doing an insurance for you.
तो एक आता है भैया कि रहने का दिक्कत आएगा, थोड़ी सी छोटी जगह में रहना पड़ेगा या तो किसी के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, इस चीज के लिए रेडी हो तो मेंटली भैया जाने के लिए रेडी रहना। हाँ, अगर पैसा ज्यादा मिल गया, इफ यू गेट अ गुड दिरहम्स आउट, इफ यू अर्निंग गुड मनी आउट, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, कल्चर एडजस्टमेंट इज देयर, बिकॉज देखो लॉस काफी स्ट्रिक्ट है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आते हैं। One very important thing which is going to be seen in your interview is your English communication. आपका English बोल पा रहे हो कि नहीं, very very important. If you're not able to communicate English, that is a problem for you. तो English communication बहुत ज्यादा important हो जाता है when you're going to Dubai. तो ये एक कल्चर अलाइनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज, I'm just not making it clear, I'm making you aware so that you should know when you're going to Dubai. Now, one of the things which I have seen it out here is, since working on a visa dependency, so since you are working in some other country, मान लो आप इंडिया छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हो, right, which is UAE, and now you are very much dependent on that country, right? आप उस कंट्री के वीजा पे, वो कंट्री आपको कभी भी निकाल सकती है, that is one thing. ऐसा होगा नहीं, but हो सकता है, that is one thing. Second problem which is there, which no one is talking about, is there is a job security is very low. मतलब क्या, जैसे इंडिया में एकदम से नहीं निकालेंगे, यूएई में भी दैट इज समथिंग व्हिच आई हैव सीन। एक चीज हो रही है कि देयर इज अ ह्यूज डिमांड एंड द पीपल आर मूविंग टू दुबई बिकॉज ऑफ गुड मनी, गुड कल्चर, गुड लाइफ, राइट? आप इस वीडियो देखने के बाद तो मोटिवेट हो जाओगे कि चलो दुबई चलते हैं, आपके जैसे 1000 लोग मोटिवेट हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, सिंस इनफ्लो इज ह्यूज, राइट, और कैपेसिटी टू इनकॉर्पोरेट द पीपल आर लेस, तो इनफ्लो ह्यूज हो गया, कैपेसिटी लेस है। अब क्या होता है, से फॉर एग्जांपल देयर आर टू पीपल आउट, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी। A is currently working in UAE with a salary of, say for example, 10,000 dirhams, which is a monthly salary. Salary generally वहाँ पे monthly basis पे कही जाती है, right? And rent is something which is going to be communicated based on yearly basis. तो ये ध्यान में रखना। So when you are going to be getting a 10,000 dirhams का salary in UAE, what is the problem here? The problem here, please understand, is 10,000 dirhams मुझे मिल रहे हैं। Now, a B coming from India from a same exposure, he was getting somewhere around 1 lakh rupees a month in India. ठीक है, इंडिया में उसको 1 लाख रुपए कमाता था। So what happened now? He was earning 1 lakh rupees in India. Now he was really interested and passionate to come to Dubai. उसको बड़ा मन हुआ कि चलो भाई अब दुबई चलते हैं, अपन भी थोड़े पैसे छाप लेते हैं। ठीक है, तो what happened? B came to UAE and he said to the boss, sir, I'm ready to work at 7,500 dirhams. तो बहुत से दैट, चलो भैया ए को फायर करो, ए को वैसे ही सेम एक्सपोजर का अच्छा बंदा मिल रहा है तो ए को निकालो, 7.5 में बी रेडी है काम करने के लिए। ये एक दिक्कत बढ़ रही है दुबई मार्केट में, राइट? द पीपल आर गोना बी रिप्लेसिंग यू। तो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है नेटवर्क एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, व्हिच वी हैव डन इट फॉर आवर स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि हम लोग जब भी जाते हैं तो एक नेटवर्किंग करते हैं, इवेंट रखते हैं, जैसे आई शोन यू वीडियो, और द स्टूडेंट्स वर कम्युनिकेटेड एंड रीच्ड आउट टू ईच अदर। वी हैव क्रिएटेड एक्सक्लूसिव कम्युनिटी ग्रुप फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल। तो उससे एक एज मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा चीज है which you need to keep in mind. Next, the bigger challenge is the climate. Please understand this, right? एक चीज आप ध्यान में रखिए कि वेदर एकदम मीठा मीठा नहीं रहेगा। जब गर्मी आएगी ना तो इट्स गोना बी ह्यूज, बहुत गर्मी आएगी, राइट? से फॉर एग्जांपल मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर तक के बहुत गर्मी होता है। मतलब अगर आप घर के बाहर निकलोगे आप पूरे पसीने पसीने से बिक जाओगे। But it's like you go to your ground floor, you book a cab or you sit in your car, go to office, sit in a AC, get down, again come to home, sit in AC. तो दिन भर आपको एक तो AC में बैठा है, घर में भी आप whenever you take accommodation, आपको AC वाला रूम मिलेगा, राइट? और वो दिन भर चालू रहता है। तो there's a huge problem to this. अगर आपको गर्मी थोड़ी बहुत सहन नहीं होती है, it's fine, but आपको दिन भर AC में रहना पड़ेगा। Especially during the summer time, it's very much challenging. काफी लोग वहां से फिर इंडिया भी आ जाते हैं, राइट? तो दैट इज देयर। वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या? इल्ले ये मत सोचो कि वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, भी ये सोच के मत जाओ। तो इफ यू आर रेडी टू अडॉप्ट ऑल दिस, देन यू शुड बी थिंकिंग ऑफ वाचिंग द लेक्चर फर्दर। अगर आपको नहीं भी है ये सब, अपने को नहीं लग रहा, कंट्रोल योरसेल्फ एंड थिंक व्हाट यू हैव टू डू। few pathways to citizenship. अब देखो वहां पे ना citizenship नहीं देंगे। Please understand there's a concept of a golden visa. Say for example when you have a अभी recently there was a case where you have a basic salary of 30,000 dirhams and above, so you will be getting a golden visa. Or if you purchase a property somewhere around 4 crore in INR terms, बाद में बढ़ जाएगा value, right? तो you will be able to get a golden visa which is for a 10 years. ठीक है?
तो ये चीज है, बट अगेन सिटीजनशिप नहीं दे रहे, तो विच इज अ बिट रिस्की एंड जॉब मार्केट इज बिट कॉम्पिटिटिव, तो दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टोल्ड टू यू. Okay. So these are the basic things which is something which you need to think when you are going to Dubai. अगर आप ये सब चीजों के लिए रेडी हो, bang on, nothing like it. The sky is the limit for you guys there, but please understand, you need to understand both the pros and cons. ठीक है? Now before I move forward, I am assuming that guys you have taken a printout of this notes. बेटा notes नहीं रहेंगे तो बाद में दिक्कत होगा. Notes रहेंगे, notes बनाते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए. कोई भी दिक्कत होगा, अरे लिखो ना कमेंट सेक्शन में. भाई तुम्हारे लिए बैठा है, मेहनत किया है, पूरा रिसर्च किया है, आपके लिए दुबई गए, 15 दिन दुबई में रुके, पूरा कल्चर समझा, चीजें समझी, लोगों को समझा, देखा कैसे जॉब ढूंढी जाती है, समझा, एचआर से मिला, कंपनी से मिला, काफी रिक्रूटमेंट एजेंसी से मिला, एंड आई हैव अंडरस्टूड एंड प्रिपेयरिंग दिस नोट्स आउट. जब तक कि मैं करूंगा नहीं ना, तब तक मेरे को भी नहीं समझ में आएगा और मजा नहीं आएगा. तो इसीलिए आपके लिए ये एकदम ही डिटेल्ड करिकुलम और कोर्स बनाया गया है. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि भैया चलो अब मैं दुबई में जाऊंगा. आई हैव मेड माय माइंड, आई वांट टू गो टू दुबई. बट सर नाउ प्लीज टेल मी व्हाट इज गोना बी अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई. मतलब मैंने दुबई में शिफ्ट होने का सोचा है अपना, चलो भाई नौकरी ढूंढेंगे दुबई में, ये मन भी बना लिया है. बट ये बताइए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है भैया. चलो ध्यान से समझते हैं. Now please understand this things in a very detailed manner because ये चीजें कोई बताएगा नहीं यार. मैंने देखा है, समझा है, लोगों से बातें की है, मेरे स्टूडेंट वहां पे, तो मैं बता पा रहा हूँ. अब देखो जनरली क्या होता है, when you go as a bachelor you stay in a studio apartment. अब स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है जनरली, या तो आप किसी के साथ पार्टीशन में रहोगे, राइट, रूम एकदम छोटे रहेंगे, पहले मैं बता रहा हूँ, है ना. आप ऐसे इवन सोचोगे भैया एकदम खुला खुला आसमान रहेगा, गेट खोलूंगा, बालकनी मिलेगी, उसके लिए भैया पैसे देने पड़ेंगे, राइट. अब देखो when you are gonna be going for a studio apartment, तो क्या होता है जनरली इसमें आप शेयरिंग में रहते हैं, which is there. तो that is what it is. 1 BHK बोले तो 1 BHK is also there and shared accommodation. तो बैचलर जनरली आपको यहाँ मिलेंगे. 1 bedroom apartment generally this is something which is a people those who are married, those who are going to be preferring this out. And when you again want to stay with 4, 2, 3, 4, 5 friends, so that is what it is. Generally, I've seen that accommodation cost for a bachelor is going to be 1,200 to 3,000 dirhams, which is again you can put a conversion rate, right, multiplied by the current conversion rate. You can just check it out. So that is something which is there. Now, इसमें एक दिक्कत आती है, एक प्रो टिप दे रहा हूँ. Whenever you're going to be going for staying in accommodation, इसको और मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा. एक चीज इंश्योर करना कि वुडन पार्टीशन ना हो. वुडन पार्टीशन से क्या होता है कि मेनी टाइम्स वो बाजू वाले रूम का आवाज आता है, तो एंश्योर दैट एक वॉल अच्छे से रहे, ठीक है. बट अगेन मैंने कुछ ऐसे भी घर देखे जो बहुत अच्छे हैं, राइट. आप कैसे ढूंढना अकोमोडेशन आगे कवर करेंगे, बट ये सही चीज रहेगा. अब whenever you're going to be going for a stay, right, ensure that everything is included, which includes water bill, light bill, food bill. Food तो नहीं रहेगा, water bill रहेगा, light bill रहेगा, and your AC and everything, Wi-Fi is included there. बट जनरली अगर आप अलग से रहते हैं, मान लो आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आपको एक 1 bedroom अपार्टमेंट विल कॉस्ट समवेयर अराउंड 60,000 और 70,000 दिरहम, व्हिच इज देयर. इसके अलावा आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 500 से 1200 दिरहम का, मतलब 1000 दिरहम, व्हिच इज अराउंड 23, 24, 25 रेट कर लीजिए. तो दैट इज देयर. फिर इंटरनेट का खर्चा आएगा, राइट, बिकॉज वाईफाई इज वेरी कॉस्टली वहां पे. प्लस मोबाइल में जियो तो नहीं है, जियो धंधनाधन नहीं चलता वहां, तो दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज. ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू नीड टू सॉर्ट इट आउट. जनरली एक मैं इंसान से मिला था इन दुबई, ही सेज दैट यू आर कंसिडर्ड एज अ मिडिल क्लास पीपल और रिच पीपल इन दुबई व्हेन यू हैव अ कार. क्योंकि क्या है कि देखो यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बट इतना अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है. बट यस इट इज द कनेक्टिविटी इज देयर, बट अगेन देयर इज अ ह्यूज क्राउड और भीड़ बहुत रहेगा. car rentals will be there, so you can go for car rentals, but again it's very costly. तो generally public transport कौन सा लेना, we'll discuss it later. तो उसका भी आपको खर्चा लगेगा, खाने पीने का खर्चा लगेगा, हेल्थ केयर का खर्चा लगेगा. जनरली कंपनीज इंश्योरेंस रहती है तो उसका दिक्कत नहीं है. फिर मूवी जाओगे, जिम जाओगे, उसका खर्चा लगेगा, और एजुकेशन वगैरह का लगेगा. तो ऑन एन एवरेज अगर आप बैचलर हो, तो इफ यू आर अ बैचलर, योर एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी 3,000 to 15,000 दिरहम, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ पर्सन. उड़ाने को तो पूरे पैसे भी उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट मोटा मोटी अगर इज्जत से रहना है, थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करके रहना है, अच्छा रहना है, तो 3,000 मोटा मोटी आपका खर्चा आएगा. अर्निंग 3,000 dirhams, your average average earning should be somewhere around 5,000 to 6,000 dirhams होनी चाहिए. क्योंकि मान लो 3,000 dirham बचा रहे हो, तो विद इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 20 ऑल्सो, तो 60, 70,000, 80,000 आप बचा रहे हो.
अगेन तो दैट इज समथिंग व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ गोइंग टू दुबई। तो वो चीजें फिर एक इंडिया टूर मारोगे तो 20-25 हजार वैसे लग जाएंगे उसके। तो लॉट ऑफ थिंग्स हो जाता है। तो जनरली आई रिकमेंड कि आप 3000 प्लस एक मार्कअप सोचिए कि आपको कितना कमाना है एज अ बैचलर अगर सिंगल पर्सन जा रहे हैं, प्लस अगर फैमिली है तो 10,000 प्लस समथिंग सोचिए, बिकॉज उसके अलावा दिक्कत होगा आपको। क्योंकि जनरली क्या है, देखो अगर फैमिली है तो वो शेयरिंग या पार्टीशन में नहीं रहेगा, दे विल प्रेफर टू स्टे इन द स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK व्हिच इज देयर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर गोना बी गोइंग टू दुबई। ठीक, अब आपको एक्सपेक्टेड रेंज मैंने बता दिया कि कम से कम भैया इतना पैसा मांग लेना। नाउ कमिंग टू कि चलो भाई अब माइंड बन गया है, रेडी सर, मेरा दिल मान गया है, मन मान गया है, आई एम रेडी टू गो टू दुबई सर, अब चलो भैया दुबई चलते हैं सर। अब देखो दो तरीके हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नोट्स बनाते जाइए, ब्लैंक स्पेस मैंने दिए हैं नोट्स में बीच बीच में। नंबर 1, द फर्स्ट इज सिट इन इंडिया, इंडिया में बैठेंगे एंड देन यू आर गोना बी अप्लाइंग फॉर अ जॉब्स। इंडिया में बैठे दबादब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोना बी गेटिंग अ जॉब इज हार्डली 5%, 5 to 10% बोल देता हूं मैं। इंडिया में बैठ के दुबई के लिए जॉब अप्लाई करोगे तो 5 to 10% यू विल गेट अ सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी। बट तीन एंड जनरली मेरे आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे किसी स्टूडेंट के साथ कि वो अगर वो दुबई गया है, राइट, उसको जॉब नहीं मिली है। राइट, इफ यू गो टू दुबई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल फाइंड अ जॉब? I will say 80%. There are two reasons to it. Number one reason, ध्यान से सुनेंगे, when you go to Dubai, अगर आप किसी HR को if you submit your resume, the first thing they will see कि भैया, right, if you are submitting your CV from India to Dubai, if you have an Indian number written out in your resume, वो resume वहीं पे reject हो गया। इंडियन नंबर को प्रेफर ही नहीं करते भाई। देखो नंबर 1, they want the people those who are serious, right? अगर आप दुबई में हो मतलब आप खर्चा करके आए हो, मतलब आप सीरियस हैं। हाँ जी सर। नंबर 2, इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अ कंपनीज। काफी बार मैंने देखा है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स विजिट वीजा पे गए हैं 60 डेज के, 60 डेज के विजिट वीजा पे गए एंड जस्ट डिस्कस इट इन अ वाइल इन डिटेल मैनर। दे हैव गॉन फॉर अ विजिट वीजा फॉर 60 डेज एंड वंस दे हैव गॉन फॉर अ विजिट वीजा 10 दिन में जॉब लग गई, 11वें दिन से ज्वाइनिंग कर लिया। बिकॉज़ अंडरस्टैंड द रूल सेज एवरी एचआर लव्स अ इमीडिएट विनर्स। तो अब उनका एक खर्चा बच गया। नंबर 1, रीलोकेशन कॉस्ट बच गया। रीलोकेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लाइट का कॉस्ट, इंडिया से दुबई आने का कॉस्ट बच गया, करेक्ट। उनको सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा स्पॉन्सर करना है, दैट्स इट। बाकी फिर आपको होटल का खर्चा, ये खर्चा, फालतू का खर्चा, सामान लाने का खर्चा, वो सब खत्म। वो तो आप खुद के पैसे पे करोगे। सेकंड, दे विल पे फॉर दिस। ऑफ कोर्स सिंस यू आर ऑलरेडी हियर, दे नो दैट यू आर इन द नीड ऑफ अ जॉब। उन्हें भी पता है कि भैया कि दिस कैंडिडेट इज इन द नीड ऑफ अ जॉब, so they can also negotiate it out depending on how the things go around। ये चीज बहुत ज्यादा है। एक चीज दुबई मार्केट की बहुत अच्छी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, और ये आपके लिए एज भी प्ले कर सकती है, नेगेटिव भी प्ले कर सकती है। दुबई मार्केट इज प्योरली अ मार्केट व्हिच इज बेस्ड ऑन रेफरेंस। इंडिया में क्या होता है कि अगर आपने सीवी भेज दिया, लोग देख लेते हैं, but Dubai में generally a candidate with a reference will be preferred. Many a times I have seen the companies and the candidates are hired without taking interviews. It was a conversation which was happening between the two people out कि भाई what do you think? Are you a long term sustainable resource? Right? तो ये सब conversation होते हैं। अब एक और pro tip दे रहा हूँ which is there. Whenever you are going for an interview in Dubai, जब भी इंटरव्यू में जा रहे हो, there is a concept of wearing a formal clothes। इंडिया में भी है बट दुबई में थोड़ा ज्यादा है, राइट। इट इज जनरली रिकमेंडेड फॉर गाइज एंड पीपल अराउंड टू वेयर अ ब्लेजर, दैट इज फर्स्ट। सेकंड, यार मैं आई वाज देयर इन दुबई इन द मंथ ऑफ नवंबर, मैं स्टिल आई वाज गोइंग टू मीट द पीपल आउट, टॉकिंग टू द पीपल आउट, विजिटिंग कंपनीज, विजिटिंग एनएचआर, राइट। मैं कैब से निकलता था, थोड़ा सा चलता था, ऑफिस तक जाता था, आई वाज कंप्लीटली स्वेट एंड वेट, पूरा गीला हो जाता था, जबकि ठंडी के थोड़ा सा ठंड का महीना था। तो अगर आपका मीटिंग यहाँ पे 10 बजे है तो यू नीड टू रीच एट 9:30, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। क्योंकि आप नए शहर में जा रहे हो, कुछ समझेगा नहीं। अगर 9:30 आपको पहुंचना ही है, मिनिमम दिमाग में डाल दीजिए, बिकॉज यू विल टेक 10-15 मिनट्स टू इंश्योर दैट यू आर कंफर्टेबल इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज देयर, बिकॉज पीपल आर पंक्चुअल ऑफ अ टाइम एंड दे लव इफ द पीपल आर punctual and respecting their time as well. That is first. Second, there are few companies which I have seen. If you are going to be going, I will not say the name of some companies, but generally when you're going for some of the companies or industries which is purely based on jewelry sector or some particular sectors,
or few CA firms also I have seen it out, which is there, or some agencies which I found out, they say that if you want to, हम आपको जॉब दे देंगे, आपको जॉब भी मिल जाएगा, but they will say that we will be taking your passport as a deposit. You come to our work every day, you give us a passport or you deposit your passport to us and you work with us. जब आपको इंडिया जाना होगा पासपोर्ट ले लेना हमसे. ये एक थोड़ा सा दिक्कत है. दिस इज बेटा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, टू डोंट गेट इनटू दिस टाइप ऑफ ट्रैप व्हिच इज देयर. इससे दिक्कत क्या होगा, कल जाके आपको घर पे कुछ हुआ या कुछ दिक्कत हुई एंड यू वांट टू कम बैक, नहीं आ पाओगे. दैट इज व्हाट अ कॉन व्हिच इज देयर. कुछ लोग करते हैं, भैया आ गए हैं घर से दूर आ गए हैं पैसे कमाने, क्या करें, अगेन यू डोंट हैव अ चॉइस, बट ये गलती नहीं करना. दूसरा दिक्कत ये है कि देखो यार, दुबई का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है. इंडिया में हम लोग होली दिवाली ये सब मनाते हैं, दुबई में मनाई जाती है, बट प्लीज अंडरस्टैंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भैया मुझे दिवाली की 10 दिन की छुट्टी दे दो. I celebrated my Diwali in Dubai because my mama was staying there, but I celebrated the Diwali with the students also, and I asked them, why the hell you are not going to India? You know what they said? They said, sir, छुट्टी नहीं है ऑफिस की, मैं आज भी काम करता हूँ. Many times this might be a situation that कि आप दिवाली में घर नहीं जा पाओगे. हाँ, but when you have a Christmas vacation, when you have Ramzan, you can definitely plan your leave during that time. So this is again a con which is there in Dubai, but again you need to plan it out in a very smarter way. Yes, I am assuming that you guys are liking this session out, and if you're liking it, अरे यार मेरे को मोटिवेशन दीजिए ना यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, 4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए. अभी करेंगे, मजा आएगा, मजा आ भी जैसे, अरे करी दो भाई, करी दो, चलो कर दो यार फटाफट, मजा आ जाएगा. अब बात करते हैं वीजा प्रोसेस की. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वीजा व्हिच इज देयर. अब क्या होता है, हाँ मैं ये बता रहा था, इंडिया से आप अप्लाई करोगे या दुबई जाके अप्लाई करोगे. इंडिया से अप्लाई करोगे तो अगेन 5 to 10% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल गेट अ जॉब. व्हेन यू आर सिटिंग एंड अप्लाइंग डायरेक्टली बाय दुबई जाके अप्लाई कर रहे हो, सीरियसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब चीजें रहेगी, एंड जनरली आई हैव सीन दैट 80% ऑफ द पीपल आर एबल टू सिक्योर अ जॉब. ठीक है. अब सर दुबई जाके कैसे अप्लाई करना, ये एक सबसे बड़ा खेल है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर वेयर पीपल मिस अप, है ना. कि दुबई कैसे जाऊं सर, घर से दूर जाऊंगा, डर लग रहा है सर, पैसे कितने लेके जाऊं, कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा, क्या करना है, सब कुछ बताएगा तुम्हारा भाई, टेंशन ना लीजिए. बोल रहा हूँ विद दिस वीडियो व्हिच इज गोना बी हेल्प यू टू गेट अ जॉब इफ यू आर टारगेटिंग, एंड इफ यू आर सीरियस हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए जन्नत है, क्योंकि ये नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला. ध्यान से देखिएगा. इंडिया में बैठ के कैसे अप्लाई करना, दिस इज समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी देयर, राइट. एंड डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रिपरेशंस, तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे camonk.com पे. काफी सारे कोर्सेज, राइट, हम लोग ऑफर करते हैं. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. लाइव वर्कशॉप्स होती है, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होती है, मास्टर क्लासेस होती हैं, राइट. डोमेन स्पेसिफिक कोर्सेज भी हम लेते हैं. अगर आप किसी को इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो आप डेफिनेटली यू कैन चेक आउट इंटरव्यू प्रिपरेशन बैचेस आल्सो. लाइव बैचेस होती है, सब कुछ सिखाते हैं, जीडीपीआई, रिज्यूमे बिल्डिंग, राइट, कवर लेटर, एचआर क्वेश्चंस, प्री स्क्रीनिंग कॉल, सब कुछ बनाएंगे. बेस्ट पार्ट इज यू विल बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी. तो अगर आप दुबई जाओगे तो मैं दुबई ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एंड वंस यू आर इन दुबई डेफिनेटली हमारे जो जीआर के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपको हेल्प भी करेंगे. पर चलो आगे आ जाते हैं. सर समझते हैं दुबई अब जाने का मन है. नाउ आई हैव डिसाइडेड आई वांट अ जॉब इन दुबई. सर पहला तरीका, इंडिया से बैठ के अप्लाई करें, राइट. जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन होता है वैसे आप कर रहे हो, बट इसका प्रोबेबिलिटी अगेन लो है. दुबई में जाके करोगे हाई पड़ जाएगा. आप सबसे पहले व्हेन यू आर गोइंग टू दुबई, लेट मी शो इट टू यू हाउ डज थिंग्स वर्क. अब इसमें देखो, मैंने अपना वीजा निकाला था, ये टूरिज्म वीजा रहता है, राइट. सिंगल वीजा, सिंगल मतलब होता है, सिंगल और मल्टीपल आता है. सिंगल मतलब क्या, सिंगल विजिट, मल्टीपल विजिट. सिंगल विजिट मतलब क्या होता है, एक बार जाओगे बस खत्म. मल्टीपल क्या होता है, एक बार जाओ फिर आ जाओ, फिर जाना है तो जा सकते हैं, फिर आ सकते हैं. तो दैट इज व्हाट इट इज. अब यहाँ पे देयर आर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल. मैं तो घूमने के हिसाब से गया था, तो आई हैव टेकन अ 30 डेज का वीजा व्हिच इज देयर, बट इसमें 60 डेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है. अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ. लेट मी जस्ट शो इट टू यू हाउ डज द थिंग्स वर्क. आपको और अच्छे से आपको मिलेगा. मैं आई एम जस्ट गोइंग वन ऑफ द वेबसाइट व्हिच इज देयर वेयर यू कैन जस्ट फाइंड आउट अ वीजा का इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ दिस आर द टाइप्स ऑफ वीजा व्हिच इज देयर. लेट मी जस्ट ओपन इट आउट. ड्यूरेशन ऑफ स्टे 48 आवर्स. जनरली क्या होता है, व्हेन फ्लाइट का कोई लेओवर रहता है या कुछ रहता है, फ्लाइट चेंजिंग रहता है, तो 48 आवर्स का वीजा रहता है. इसकी फीस भी काफी कम रहेगी, राइट. आईएनआर में फीस 900 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड इज 96 आवर्स का वीजा. दिस इज जनरली प्रेफर्ड बाय द पीपल. 4 दिन हो गए, राइट. एंड इफ यू हैव एनी ऑफ द मीटिंग्स और एनीथिंग आउट, यू कैन जस्ट गो इट आउट. 3,500-4,000 फीस रहेगा, बचते हैं. हमारे लिए जो काम का है वो 30 डेज भी नहीं है. जनरली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ विजिट वीजा, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू गो फॉर 60 डेज.
और 30 डेज का भी देख सकते हैं, कोई टूरिस्ट आ रहा है, घूमना फिरना है, राइट, व्हिच इज देयर, तो यू कैन जस्ट सी दिस आउट, द फीस इज अराउंड 6700, मेरे को भी कुछ करीबन इतनी ही लगी थी। इसमें एक्सप्रेस वीजा भी होता है, एक्सप्रेस वीजा मतलब तुरंत अगले दिन, और वीजा कैटेगरी जनरली 2 दिन 3 दिन में आ जाता है, if you are going through some of the broker or agency which is there। ड्यूरेशन ऑफ स्टे अगर 60 डेज है तो 60 डेज का मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, विच इज बिट कॉस्टली, राइट, 60 डेज वीजा, राइट, थोड़ा सा महंगा रहेगा, बट अगेन वाई टू टेक अ रिस्क, राइट, जहां पे मैंने आपको 30 लिखा दिखाया उसमें ही 60 आपको लिखा हुआ दिखेगा, राइट, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना 30 लिखा हुआ था, यहाँ पे बस 60 लिखा हुआ रहेगा। नेक्स्ट डेट ऑफ इश्यूज कब इशू हुआ है वो रहेगा, वैलिड कब तक है, राइट, विच इज जनरली 58 डेज तक वैलिड रहता है, राइट, उस तारीख तक के मैं जा सकता हूँ, व्हिच इज देयर, दैट इज व्हाट इज गोना बी शोन हियर। प्रोफेशन में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये लोग लिख देते हैं, कंपनीज ब्रोकर रहते हैं, तो उसका आप टेंशन ना लीजिए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू वन इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, व्हेनेवर यू आर गोना बी गोइंग, अब मैंने जो बुक किया था, राइट, आई हैव यूज्ड वन ऑफ द एजेंसी व्हिच इज ATLYS, राइट, इट इज अगेन वन ऑफ द गुड एजेंसी, एक स्टार्टअप है, तो मैंने उधर के थ्रू बुक किया था, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ा था, मैं दिखा देता हूँ इसका भी, तो भाई है ना, तो इसमें दिखा देगा, ये गारंटी भी लेते हैं कि भैया मिल जाएगा, ऐसा कुछ तो है ना, 15 नवंबर तक के मिल जाएगा, 2 दिन में है, मतलब 6000 प्लस 1 7000 अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट रहेगा, 30 डेज का, यू कैन जस्ट चेंज इट आउट, ठीक है, एंड वैलिडिटी आपका 60 डेज रहेगा, एंट्री सिंगल है, उसको भी अगेन यू कैन चेंज इट आउट, आगे जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आप डाल देना, यहाँ से आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने घर के आसपास भी एजेंसीज रहेगी, वहां से भी आप ट्राई कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू ट्राई इट आउट, बट जनरली आई वुड रिकमेंड विजिट वीजा पे जा रहे हो तो जाएंगे भैया 60 डेज के लिए, 30 डेज नहीं रिकमेंडेड है आपके लिए, राइट, ट्रांजिट वीजा वगैरह देख लिया, वर्क वीजा वगैरह बता दिया। अब जनरली क्या होता है, वर्क वीजा कब मिलेगा, यू विल गेट अ परमिट, एक बार आपका प्लेसमेंट हो गया, व्हेन यू गॉट अ जॉब, तो ये आपका बॉस आपके लिए करेगा, व्हिच विल कॉस्ट अराउंड 6000 7000 दिरहम्स। अब एक चीज ध्यान में रखिए, व्हेनेवर यू आर गोना बी जॉइनिंग एनी ऑफ द कंपनी, most of the company or few of the companies have generally seen they have an option of a bond. Bond का ऑप्शन होता है कि you will not leave a organization for 2 years, and if you leave a organization for 2 years, we have a right to recover the visa fees. We have a right to recover the visa fees which is there. Generally ये होता है, कुछ लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने कंपनी चेंज किया, उनसे वीजा फीस रिकवर किए हैं, तो एक बार उनका जब भी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऑफर लेटर लाएगा, व्हेनेवर यू गोना बी जॉइनिंग एनी ऑफ द कंपनी, ये चीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा भैया, ये बॉन्ड कितने साल का है, जनरली कंपनी बॉन्ड डाल देती है, और एग्जिट क्लॉज में भी कुछ तो ऐसा पेनल्टी डाल देगी, तो थोड़ा सा इसमें बी स्मार्ट एनफ व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग फॉर द सेम, ठीक है, तो ये चीजें, रेसिडेंस वीजा, फ्रीलांसर वीजा, अगर काफी लोग मैंने देखा है फ्रीलांसिंग में भी जाते हैं, तो आप फ्रीलांसर वीजा भी लेके जा सकते हैं, राइट, 2 साल 3 साल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग यू आर डूइंग इट, उसका फीस भी रहता है, एंड देन यू कैन गो फॉर इट। स्टूडेंट वीजा जनरली 1 साल का रहेगा, एंड दैट इज व्हाट द कॉस्ट एंड फीस व्हिच इज देयर। अब सर ये चीज हो गया, मैंने वीजा निकाल लिया, अब राइट, उसके साथ साथ सबसे पहले मुझे फ्लाइट टिकट्स निकालनी पड़ेगी, तो मैं जैसे ही टिकट निकाल रहा हूँ, राइट, मेरे पास 3 एयरपोर्ट रहेंगे व्हेन यू आर गोना बी ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया। So now finally I have decided to move to Dubai. So there are 3 major airports through which you can travel. देखो, so first is Dubai International Airport, second is Sharjah, third is Abu Dhabi. 3 जगहों पे आप टिकट निकाल सकते हो जहां से you can easily move to Dubai if you're looking for a job in Dubai. अब प्लीज अंडरस्टैंड, देखो यार, दुबई में भी जॉब वैकेंसीज है, अबू धाबी में भी है, शारजा में जनरली नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर किसी को सस्ते में रहना है, जनरली पीपल प्रेफर शारजा, शारजा से लोग दुबई आते हैं, राइट, बट अगेन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज चीपर हियर, बट द प्रॉब्लम इज ट्रैवलिंग काफी ज्यादा है। एक चीज बता देता हूँ, दुबई में नाउअडेज ट्रैवलिंग इश्यूज आर देयर, ह्यूज ट्रैफिक इज इंक्रीजिंग, राइट, ऑफ कोर्स गाड़ी का स्पीड जो रहेगा, देयर आर लेन्स व्हिच आर देयर, 5 लेन 6 लेन्स व्हिच आर देयर, 120 140 120 का स्पीड लिमिट रहता है, 110 का लिमिट होता है, तो +20 चला लेते हैं, बट अबू धाबी में जो लिमिट रहता है उस पे चला सकता है ना। लेट अस अगेन कम बैक, राइट, तो अगेन आप 3 जगह के एयरपोर्ट्स आप देख सकते हैं, व्हिच इज देयर, यू कैन जस्ट बुक योर टिकट्स आउट, right, of course travel time will be 3 to 4 hours depending on which part of India you are traveling from, right, approximately 20-30 flights रहती है दिन में, तो वो चीज आप देख सकते हो। अच्छा, one more thing, right, काफी सारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, you can just check our 4 different websites
tools.cmom.com AI based website है which will help you to prepare for your interviews. Don't forget to check this out. Resume review और बाकी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो बहुत जबरदस्त तरीके से. And this is our main website. बाकी mentorship अगर देखना है तो mentorship के लिए और jobs के लिए apply करना है तो jobs.cmom.com. You can just explore and there are different courses which are available with us. Now moving forward, right, एक फ्लाइट की टिकट्स मैं बता देता हूँ. जनरली आप देखो दुबई के लिए अप्रोक्सीमेटली मिड सीजन में ये कॉस्ट रहेगा. हाई सीजन, पीक सीजन, जनरली हॉलीडे टाइम, फेस्टिवल टाइम, दिवाली और न्यू ईयर में ये सब रेट्स रहेंगे. शारजा में यू विल फाइंड आउट द रेट ऑफ अ फ्लाइट इज बिट चीपर, थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा. बट द प्रॉब्लम इज शारजा टू अबू धाबी जाने में आपको तो मुझे अराउंड आई थिंक 120-130 दिरहम्स लग गए थे विच वाज बिट कॉस्टली. तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2-3 हजार जो यहाँ पे बचा रहे हो वो यहाँ पे लग जाएंगे 2-3 हजार रुपए. तो अगेन वही चीज हो जाएगा. एंड अबू धाबी से अगर जा रहे हो तो अगेन यूनिट में प्लान इट्स स्मार्टर वे. तो दुबई टू अबू धाबी काफी सारी बसेस चलती है विच कॉस्ट अराउंड 25 दिरहम्स. तो वो आप चाहिए तो वो कर सकते हो. बट अगेन थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा. तो 3 डिफरेंट एयरपोर्ट्स है वो आप देख सकते हैं. डिफरेंट फ्लाइट्स है, राइट. यू कैन प्रेफर. अगर आप देखोगे तो इंडिगो जो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ये सब थोड़ी सी सस्ते में मिल जाएगी. एयर इंडिया, स्पाइस जेट, ये सब सस्ते में मिल जाएगी. बाकी जैसे आप देखोगे एमिरेट्स और ये सब तो भैया ये तो ठीक है. तो फ्लाइट टिकट्स आप देख लीजिए. इंडिगो जनरली थोड़ा सा सस्ता रहता है. और चीज, राइट, जनरली व्हेनेवर यू आर गोना बी ट्रैवलिंग फ्रॉम से फॉर एग्जांपल मैं जब हैदराबाद से शारजा गया था, राइट, और रिटर्न आई हैव टू कम फ्रॉम दुबई टू मुंबई. ठीक है. तो मेरा फ्लाइट था. तो जब मैं हैदराबाद से शारजा जा रहा था तो काफी सारे जो मैं ट्रैवल कर रहा था मेरे साथ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल थे. कोई ब्लू कॉलर्स थे, कोई व्हाइट कॉलर्स थे, राइट. तो अगेन काफी सारे मेरे साथ तो ब्लू कॉलर लोग थे, राइट, व्हिच इज देयर. जो अनस्किल्ड लेबर होता है वो जा रहा था टू फाइंड आउट अ जॉब व्हिच इज देयर. अब एक चीज बता देता हूं, जो अनस्किल्ड लेबर रहते हैं वो क्या करते हैं, राइट. दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड अंडरस्टूड. तो से फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है और इलेक्ट्रिशियन है, दे वांट अ जॉब इन दुबई. उनको कैसे जॉब मिलती है? वो किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के पास रजिस्टर होते हैं और वहां पे फिर ऐसे फ्रीलांसिंग करते हैं, किसी के घर पे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल कुक, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्चर के यहाँ अंडर रजिस्टर होंगे और 10 घर पे काम करेंगे. या तो फिर कोई उन्हें स्पॉन्सर कर देता है तो स्पॉन्सर कर देता है. तो अगेन बेस्ड ऑन दैट दे आर गोना बी हैविंग दोस टाइम्स आउट. 2 साल का वीजा रहता है, फिर उन्हें रिन्यू करवाना पड़ता है. अब when you're going to be landing to the airport, the first thing you have to do is get the SIM card. This is really important. अब जैसे ही दुबई पहुंचे तो पहला काम क्या करने का बेटा, सिम कार्ड ले लेने का, आपको दिमाग में लगाने का. बस दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड अ यूएई नंबर टू पुट इट इन योर रेज्यूमे, राइट. अब इसमें कुछ इंटरनेट फ्री मिलेगा व्हेन यू गो टू दुबई. दो मेजर कंपनीज है. यू कैन टेक एनी ऑफ द सिम व्हिच इज देयर. आप उनके कंपनीज की वेबसाइट पे देख लीजिएगा. अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे, रेट्स मिल जाएंगे. अब इंडिया जैसे इधर सस्ता नहीं मिलेगा, बट आप थोड़ा सा आपको अब दिरहम्स में सोचना पड़ेगा which is there. Now one thing which is very very problematic when you go to Dubai, everything will start converting and multiplying with the 23, 24, 25 रुपया आपका exchange rate रहेगा तब का. But since you are going to the country which is bit costly and to decide that out कि भैया वो worth it है कि नहीं, right, मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि देख भाई शिवम, if you want to spend it out, don't multiply it with the current exchange rate, multiply it with the 10. तो say for example अगर आप मल्टीप्लाई विद 10 कर रहे हो, बिकॉज देखो यहाँ पे आपकी इनकम भी डबल हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉस्ट भी ज्यादा रहेगा, डबल रहेगा. तो वो चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा व्हिच इज देयर, है ना, व्हेन यू आर गोना बी गोइंग टू दैट कंट्री आउट. ठीक है. तो मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो तो प्लान भी आप देखेंगे तो बाद में ऑफ कोर्स चेंज हो सकते हैं, बट दिस इज व्हाट द प्लान है. अनलिमिटेड डेटा, 400 मिनट बात करने मिलेगा, राइट, 499 दिरहम्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 135 यूएसडी. तो अगेन ये सब प्लान्स है व्हिच इज देयर. अगेन बिट कॉस्टली. अगर 500 इनटू you multiply it out with 20 also, right, 5 to the 10, तो अराउंड कितना हो गया, 10,000 रुपीज. यही वाला प्लान हो गया आपका अनलिमिटेड डेटा वाला प्लान, जो कि इंडिया में कितना सस्ते में मिलता है, राइट, 1000 रुपए में आपको मिल जाता है. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें का दिक्कत रहेगा. कॉल और ये सब थोड़ा सा कॉस्टली है. व्हाट्सएप कॉलिंग विल नॉट बी अलाउड, तो बॉटम कॉल करेंगे आप इंडिया में. इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया, राइट, आपके इंडियन नंबर को अगर आपको लग रहा है कुछ कॉल आ रहा है कहीं पे आपने दिया है, तो उस पर आप इंटरनेशनल रिचार्ज मान लो, राइट. जियो, एयरटेल सब में अवेलेबल है. यू कैन पुट इट आउट. एंड दुबई का आप प्लीज नंबर ले लीजिए व्हिच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सिम में, राइट. इसलिए मैंने सिम कार्ड को भी स्पेसिफिकली डाला है. थोड़ा सा रिसर्च कर लेना. एयरपोर्ट पे ही आपको सिम मिल जाएगा. अब दुबई एयरपोर्ट जाओगे तो मिलेगा. शारजा में जनरली मुझे तो नहीं दिया गया था सिम. दुबई एयरपोर्ट में मिल जाता है आपको. ठीक है, राइट. अगर काउंटर रहेगा, मैंने ढूंढा नहीं, बट दुबई एयरपोर्ट में सामने से ही दे देते हैं. जस्ट है. चलो सर, वीजा हो गया, टिकट ले लिया, सिम कार्ड ले लिया, अब घुसा. अब सबसे पहले क्या करने का, राइट, हाउ मच मनी टू कैरी. सर कितने पैसे लेके जाऊं, मम्मी को कितने पैसे बोलूं, पापा जी ने बोले कितने पैसे. देखो मिनिमम आपका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आएगा 2 लाख रुपीज व्हिच इज देयर.
right? Because it includes lot of things, travel, food, stay, right, and everything out other than your flight tickets मैं बोल रहा हूँ। तो इसके साथ साथ you also need to carry some of the dirhams, पैसा ले जाना पड़ेगा, कैश ले जाना पड़ेगा, which is there। अगर कैश ले जाना है कैश ले जाओ, but if you want to go to cashless, so again there are lot of credit cards which are available, but the problem with the credit card is the transaction fees। तो international card आप ऑन कर लीजिएगा whenever you're gonna be moving it out, right? नियो का एक काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड आता है विच यू कैन अगेन ट्राई इट आउट व्हेन यू आर गोना बी गोइंग। तो इसमें आपका एक ट्रांजैक्शन फीस और ये सब बच जाएगा व्हेन यू आर गोना बी टेकिंग दिस नियो का कार्ड, राइट। तो मैंने भी ये कार्ड लिया था, तो इसमें आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा आपका सेविंग हो जाएगा, मार्कअप वगैरह नहीं है, तो यू विल सेव समथिंग व्हिच इज देयर व्हिच इज नॉट देयर इन दिस कार्ड। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लान्स आते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख के रिचार्ज करके ले लेना, बट कैश कन्वर्ट करवा के ले सकते हो। एयरपोर्ट से कन्वर्जन मत करवाना, इट्स बिट कॉस्टली, बट अगर करवाना है तो करवा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब राइट, ट्रांजेक्शन फीस कार्ड वगैरह का बता दिया, एटीएम कैश भी थोड़ा सा एनेबल करना है तो कर लेना, बट दैट इज व्हाट। नेक्स्ट आते हैं सर, मैं पैसे लेके पहुंच गया, दुबई पहुंच गया, ये सब हो गया। नेक्स्ट चीज सर अकोमोडेशन। अब घर कहाँ पे ढूंढूं और कैसे ढूंढूं, राइट? अब ये सब चीजें आपको पहले से करके जाना पड़ेगा, बिफोर यू आर गोना बी गोइंग यू नीड टू डू इट आउट बिफोर इटसेल्फ व्हेन यू आर लीविंग फ्रॉम इंडिया, राइट? जनरली इफ यू कुड सी इट आउट, बर दुबई इज an एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर गोना बी स्टेइंग, राइट? ये 8 एरिया है जहाँ पे काफी सारे लोग और इंडियंस आपको दिखेंगे स्टे करते हैं। मैं माई सेल्फ वाज स्टेइंग इन बर दुबई, राइट? आई वाज स्टेइंग इन मंकुल। मंकुल थोड़ा सा महंगा एरिया हो जाता है, बट बर दुबई, राइट, करामा, ये सब दिस ऑल एरियाज आर देयर वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियंस पीपल यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे आप कोई बोलेगा कि सर मैं जाके शारजा में रहूंगा, भाई रहो, शारजा में सस्ता है, बट आने जाने में तुम्हारा हालत टाइट हो जाएगा। अब प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू आर गोना बी ट्रैवलिंग सो मच, यू विल बी ट्रबल्ड सो मच, राइट? तो बर दुबई, ये सब एरिया थोड़ा सा पास पास देखिए जहां पे आपको सही रहेगा। अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक मैप मैं अपने एलएमएस में डाल दूंगा। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो कि दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोना बी वर्किंग फॉर यू। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें मेट्रो के स्टेशन भी डले हुए हैं, ये पूरा मेट्रो का लाइन चलता है यहाँ से, right? ये पूरा मेट्रो का आपका लाइन चलेगा विच इज देयर एंड दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट इट, ठीक है? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं व्हेन यू आर गोना बी अप्लाइंग फॉर द सेम, ठीक है? चलो ये सर मैप आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब सवाल ये आता है कि सर व्हेन व्हेन आई एम इन दुबई, तो मैंने आपने बोला कि सर बर दुबई एरिया देखिए, आसपास का देखिए एरिया, 6 एरिया रिकमेंडेड है, उसमें से आप चूज कर लीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, whenever you're going to be going for it, Dubizzle is the app which is used very frequently, or most of the people are going to be using this app. You can just find out an accommodation using this. अब इसमें दो प्रकार के पीपल रहेंगे। नंबर वन, सर आई हैव माई रिलेटिव्स इन दुबई, राइट? तो आप रिलेटिव्स के घर पे रह लो, प्रॉब्लम भी सॉर्ट है। सेकंड, रिलेटिव्स नहीं है तो आप क्या करिए, यू कैन बुक अ रूम, राइट? यू कैन बुक अ रूम फॉर 4-5 days, 4-5 दिन रूम बुक कर लीजिए, एयरबीएनबी और मल्टीपल वेबसाइट्स और एनी ऑफ द मेकमेंटर फॉर एनी ऑफ द प्लेसेस, यू कैन बुक इट आउट एंड वंस यू गेट अ रूम यू कैन शिफ्ट इट आउट टू द प्योर अकोमोडेशन वाला एरिया, बिकॉज रूम ज्यादा दिन आप रह नहीं पाओगे, नहीं तो आपके पूरे पैसे लूट जाएंगे। ज्यादा पैसे है तो बात ही खत्म है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ दो एवरेज मनी एंड दोज हु वांट टू गेट अ जॉब विद इन 2 लाख रुपीस। आफ्टर दिस इज डन, सर अकोमोडेशन पे शिफ्ट हो गए, या तो फिर आप पहले से इंडिया से बुक करके जाइए, वो इंडिया से बुक करिए और अकोमोडेशन में रह लीजिए। कोई दोस्त भाई के यहाँ 1-2 दिन रुक जाइए और फिर यू कैन शिफ्ट हो इन अकोमोडेशन। अब सबसे बड़ी दिक्कत, राइट, व्हेनेवर यू आर गोना बी गोइंग फ्रॉम हियर, इसमें काफी सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, मैं अभी भी वार्न कर देता हूँ, राइट? काफी सारे एजेंट्स रहते हैं, तो थोड़ा सा वेरीफाइड वाले आप देख के उठाइएगा, ठीक है? जैसे कि मैं आपको 1-2 वेबसाइट्स अगेन आई जस्ट ओपन इट आउट जस्ट टू शो इट टू यू हाउ डज द थिंग्स लुक लाइक। ऑफ कोर्स दैट इज आई हैव गिवन यू द लिंक एंड द पीडीएफ ऑफ दिस वेबसाइट व्हिच इज गोना बी देयर, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं एग्जाम के। तो ये देखिए यहाँ पे ईयरली रेंटल चलता है काफी बार, नंबर दुबई में मैंने डाला ईयरली रेंटल अनफर्निश्ड, राइट? जैसे है तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ईयरली रेंटल आपको मिलेंगे, राइट, विच इज फेयर, है ना? ये सब चीज़ें आपको दिखेगा जब रेंटल पे ढूंढोगे, तो ये चीज़ें हैं। फिर इसमें अगेन यू कैन पुट अ फिल्टर आउट, स्टूडियो, बेड, रेंट शेयरिंग अपार्टमेंट्स, राइट? अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स अगेन, है ना? तो आप ढूंढ सकते हो उसमें।
तो इट इज एबल टू फाइंड इट आउट। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, मैंने आपको बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल जो भी है वो दे दिए हैं। जस्ट इट हैज टेकन मी लॉट ऑफ एफर्ट्स टू प्रिपेयर दिस आउटलाइन ओनली फॉर यू सो दैट यू कैन गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। और जॉब लगेगी तो याद करिएगा, लिंक्डइन पे थैंक यू लिख दीजिएगा, शर्माइएगा मत, राइट? हमें भी अच्छा लगेगा गाइस, ठीक है। Now, many times I've seen the frauds happening in with accommodation, so just be careful. So that is what I wanted to say. Now, very very important, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। Please ensure that your location is nearby the metro station, because मैं बता रहा हूँ, देखो मेरा घर 1 किलोमीटर दूर था। I was staying in the Golden Sands, मंगकुल में एक एरिया, वहाँ पे रहता था, which is approximately 1 kilometer from the metro station। अब मेट्रो तक मुझे कभी कभी पैदल जाना पड़ता था। It took me 22 minutes to travel। जब तक मैं मेट्रो तक पहुंचता था मैं पूरा गीला हो जाता था। अच्छा, हम एक चीज ध्यान में रखेंगे, राइट? थोड़ा सा मेट्रो के पास देखेंगे इधर तो ये कैच मिलेगा। अब चलो मैं बोला कि नहीं यार, एक दिन मैंने डिसाइड किया नहीं यार अब नहीं चल के जाना है, बहुत थक गया हूं। तो इफ आई वांटेड टू गो फ्रॉम माय प्लेस टू अ मेट्रो स्टेशन, इट चार्ज मी अराउंड 15 दिरहम्स, 15 दिरहम लग गए, राइट? अगेन आई कैन मल्टीप्लाई इट आउट 15 टू 30, 300 350 रुपए लग गए सिर्फ 1.5 किलोमीटर के। ये सब पैसे लगेंगे भाई आपके, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेगा। one more thing, if you want to sort this out, आपको अगर अपना ये सॉर्ट करना है तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि कैब्स इस तरीके से आपको दुबई में मिलेगी। इसको हम कहते हैं हाला टैक्सी। Now please understand, दुबई में जब भी जाओगे, if you want to book it out and you're going for an interview, prefer taxis over metros because गीले हो जाओगे, लेट पहुंचोगे तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाएगा। टैक्सी से टाइम से पहुंच जाओगे। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मेंटली रेडी रहना, 1000 रुपए 2000 रुपए भी बिल आ सकता है, ठीक है। नाउ वंस यू आर गोना बी गोइंग हियर, इसमें मैं बहुत सारी आपको प्रो टिप देता हूं। देखो यहाँ पे ना, अगर हर एक टैक्सी के ऊपर एक लाइट रहती है, अभी तो उसमें नहीं दिख रहा है, बट वंस यू सी इट क्लोजली आउट आपको दिखेगा और रोड पे भी दिख जाएगा। अगर यहाँ पे येलो लाइट जल रही है, इस तरीके की कुछ येलो या लाइट जल रही होगी यहाँ पे, तो समझ जाना है ये टैक्सी को अगर आप हाथ दिखाओगे तो रुकेगी, ठीक है। व्हेन यू शो इन हैंड वो रुक जाएगी। बट अगर इसमें लाल लाइट लगी हुई है, लाल लाइट लगी हुई है मतलब इस तरीके से लाल लाइट जलती रहेगी, इधर दो बिंदी रहती है, लाल लाइट जल हुई रहेगी, तो समझ जाना ये बुक्ड है, दिस इज बुक्ड। तो उसको हाथ दिखा के रोकते मत रहना, जैसे मुंबई में ऑटो पर रोकते हैं, ऑटो ऑटो, राइट? टैक्सी टैक्सी नहीं, वैसे तो लाल लाइट रहेगी तो नहीं रुकेगा, और ग्रीन येलो लाइट रहेगा तो रुक जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट। दूसरा, काफी सारी टैक्सीज रहती हैं व्हिच इज देयर, प्राइवेट कैब्स भी चलती हैं, राइट? यू विल फाइंड टेस्ला एंड लॉट ऑफ अदर कार्स व्हिच आर देयर, ठीक है। लेक्सस रहेगी काफी सारी टैक्सी में। तो जो प्राइवेट कार्स है, मतलब उधर ऐसे कोई अलग से ये नहीं दिखता है, राइट? जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बाकी व्हाइट प्लेट भी दिखेगी आपको। तो दोस्त कार्स व्हिच आर देयर अदर देन दिस, तो उसके नंबर प्लेट में एल रहेगा, मतलब कोई भी नंबर रहेगा। और जैसे यहाँ पे एक नंबर है ना, तो यहाँ पे एक नंबर कहाँ गया, नंबर प्लेट में इधर एक नंबर है ना, हाँ, यहाँ पे एक एल करके ऐसा लिखा रहेगा, उसका एक नंबर रहेगा, तो समझ जाना टैक्सी की गाड़ी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। आप प्रोटेक्ट दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले जाके एयरपोर्ट से उतरे, करीम ऐप डाउनलोड कर लेना है। करीम ऐप इज अ कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज देयर। अब करीम ऐप में क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट यूज दिस हाला टैक्सी। हाला टैक्सी पे जाओगे तो यू कैन बुक अ हाला टैक्सी फ्रॉम हियर। हाला टैक्सी को यहाँ से बुक कर सकते हो। अब इसमें भी आपके पैसे बचा देता हूँ, थोड़ा सा फायदा कर देता हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ तो यार फायदा करा देते हैं, राइट? इसमें एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे आप हाला टैक्सी में बुक करोगे, 3-4 कूपन कोड चल जाएंगे, वेलकम 25 हाला फॉर यू और वेलकम 40। गजब इंसान होता रहा, कूपन कोड भी बता दिए। इसमें 8 दिरहम तक का डिस्काउंट मिल जाता है जैसे। अच्छा, एक और प्रो टिप देता हूँ, कार को अगर हाला से बुक करोगे तो मेरे टाइम पे तो अभी ये 8 दिरहम से चालू होता था, कभी कभी 12 दिरहम से, कभी कभी 18 से भी होता है, 15 से भी होता है, डिपेंडिंग ऑन सरचार्ज, ठीक है। बट मोस्टली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 8। बट अगर आप हाथ दिखा के रुक रहे हो तो 5 दिरहम से चालू चलता है, थोड़ा सा आपको डर लगेगा। थोड़े दिन शुरू में आपके पास पैसे रहेंगे, आप टैक्सी में ट्रैवल करोगे, बाद में आप चुपचाप से ट्रेन में ही या मेट्रो में ही आ जाओगे। अच्छा, अब प्रो टिप दे रहे हैं अकोमोडेशन का, राइट? तो मेट्रो का मैं बता दिया था। अब प्लीज ध्यान से देखेंगे, मेट्रो में अगर आप जॉब सर्च के लिए जा रहे हो और पैसे बचाना है, राइट, तो ज्यादा टैक्सी से ना करें। बट अगर इंटरव्यू का दिन है, किसी दिन इंटरव्यू है, लग रहा है टैक्सी से ट्रेन से टाइम लगेगा, तो फिर आप बुक कर लीजिए। तो मैंने क्या किया था, आई हैव डन वेरी स्मार्टर वे। मैंने एक हाला का एक रिचार्ज भी आता है, टैक्सी फ्रॉम मेट्रो स्टेशन, उसका 4 या 5 दिरहम का एक रिचार्ज होता है, वो करा लिया था। तो उसमें मुझे 20-30% डिस्काउंट मिल जाता था टैक्सीज में। तो मैं टैक्सी से मेट्रो तक जाता था, मेट्रो से फिर मैं डेस्टिनेशन जाता, फिर वहां से टैक्सी कर लेता था, तो मेरे काफी सारे पैसे बच जाते थे। नाउ वन ऑफ द प्रो टिप व्हिच आई वांटेड टू गिव इट टू यू इज, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेनेवर यू गोना बी बुकिंग द मेट्रो, ठीक है, तो जब भी आप मेट्रो का पास बनाओगे, राइट, कार्ड होता है जिस कॉल्ड एज अ नॉल कार्ड,
नोल कार्ड कैसे होता है, ध्यान से देखिए, इस तरीके से नोल कार्ड दिखेगा, राइट। नोल कार्ड देखिए इस तरीके से होता है नोल कार्ड, है ना, ऐसा नोल कार्ड होता है व्हिच इज देयर। नाउ लेट्स क्रिएट अ नोल कार्ड। इसमें आप जब भी कार्ड बनाने जाओगे तो उन्हें बोलना कि नोल कार्ड मुझे बनाना है फॉर गोल्डन क्लास। गोल्डन क्लास क्या होता है, मेट्रो में बोगी होती है, फर्स्ट बोगी जनरली इज फॉर फीमेल, राइट, और यहाँ पे आसपास एक गोल्डन कार्ड का एक बोगी रहता है, राइट, एंड रहता है, कहीं पे रहता है, यू विल बी एबल टू सी द गोल्डन कार्ड का एंट्री विच इज देयर। अब इसमें क्या होता है, जो भी आप ट्रैवल करोगे, मान लो नॉर्मल इसका 3 दिरहम लग रहा है, you will be charged 6 or 8 dirham, so just थोड़ा सा ज्यादा आपको चार्ज होगा since you're traveling with a golden class, बट धक्का मुक्की नहीं रहेगी क्योंकि बहुत भीड़ रहती है ना ऑफिस पीक टाइम। दिल्ली का मेट्रो आपने ट्रैवल किया होगा, if you are from Delhi you will be able to understand it। तो गोल्डन क्लास बना लोगे तो थोड़ा सा पैसे ज्यादा लगेंगे, बट अगेन अब मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे कि सर धक्का मुक्की नहीं, दिमाग में ताप नहीं था, चलते चलते पढ़ लिया, कुछ हो गया था, राइट, तो गोल्डन कार्ड बना लेना, ठीक है, गोल्डन क्लास कार्ड बना लेना अगर होगा तो, ठीक है। चलो अब आते हैं अकोमोडेशन का, लोकेशन मैंने बता दिया। Whenever you're going to be finding out an accommodation, find out a place where water का issue sorted है, light का issue sorted है, light bill वगैरह included है, AC देख लेना, important है, वाईफाई वगैरह, again it is going to be relevant when you're going for a stay। एक बार आपको जॉब भी लग गया when you're finding accommodation तो ये चीज देख लेना। पार्टीशन वॉल का बहुत दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा देख लेना कि भाई बाजू वाले रूम का साउंड तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग आपको बुद्धू बना के चले जाएंगे, which is there। फुल्ली फर्निश्ड काफी बार मिलेगा, काफी बार नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, शारदा चले जाना, 2 से 5 हजार दिरहम में यू विल बी एबल टू फाइंड आउट अ गुड फर्नीचर एट अ लोअर कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो चीज मैंने बता दी। फिर वुडन पार्टीशन बता दिया, पेमेंट ऑफ रेंट क्वार्टरली और ईयरली होता है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, सर अब मन बन गया है, रहने का सॉर्ट हो गया, समझ में आ गया है, तो व्हिच इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दुबई, राइट। नाउ ध्यान से देखेंगे, समर में, समर टाइम इज जून टू सितंबर, गलती से भी मत जाना यहाँ पे, भाई पूरा पसीने पसीने से गीले हो जाओगे, जा भी रहे हो तो यूनिट बी स्मार्ट, थोड़ा सा अगर आपको धूप सहन नहीं होती तो मत जाना भाई, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर हेवी रहता है यहाँ पे, ठीक है, काफी बार ये थोड़ा सा अवॉइडिंग सिचुएशन होता है। ओके, मेंटली हो गए हो, इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, इंडिया से लीड मिल रही है, प्लीज अंडरस्टैंड बिफोर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू यू नीड टू सेंड अ कोल्ड ईमेल एंड कोल्ड मैसेजेस। सर कैसे भेजना, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको बहुत मदद चाहिए कि सर मुझे बता दो, सिखा दो कैसे भेजना है, कोई दिक्कत नहीं भैया, जाने का गेटिंग इंटरव्यू रेडी पे, इंटरव्यू प्रेप और वर्कशॉप देख लीजिए, वर्कशॉप आपको सिखा देगी। सर आइए वापस आइए सर, ओके, राइट। बाकी आप प्रेफर कर सकते हो नवंबर टू मार्च, बट अगेन आप भी जा रहे हो नवंबर टू मार्च, बाकी लोग भी जाएंगे, तो जनरली यू कैन गो समवेयर अराउंड अक्टूबर, राइट, अक्टूबर से काफी ज्यादा क्राउड यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट, तो दैट इज देयर, राइट। दिसंबर में थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज क्रिसमस वेकेशन, लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल बैक, एंड रमजान में अगेन द सेम प्रॉब्लम व्हिच इज देयर, तो ये चीज रहेगी, ये चीज रहेगी। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बता दिया, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड, फुटपाथ पे रहेगा तो अगेन जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा बाकी इधर उधर घुसना मत, बिकॉज अगेन 400 दिरहम्स का फाइन रहेगा, राइट। अगर साइकिल भी रेंट पे ले रहे हो करीम से तो यूनिट भी हेलमेट नहीं तो फिर अगेन फाइन रहेगा, तो फाइन्स बहुत सारे हैं, राइट, एंड पूरा सब कुछ ऑर्गेनाइज है, स्ट्रक्चर्ड है, जेब्रा क्रॉसिंग वालों को बड़ी इज्जत मिलती है, हा दैट इज द बेस्ट फीलिंग यू गेट इट आउट, तो वो सब चीजें रहेगा, वो चीजें अच्छी है, बट नोल कार्ड सबसे पहले जाके आप बना लेना। एयरपोर्ट से अगर दुबई एयरपोर्ट से निकल रहे हो तो वो टर्मिनल 1 टर्मिनल 3 पे मेट्रो रुकती है, फिर जस्ट मेक अ नोल कार्ड, वहीं से आप मेट्रो से आगे जा सकते हो। अच्छा, मेट्रो के लिए वेरी सिंपल यार, गूगल मैप पे डालेंगे कहाँ जाना है, वहां पे आप ट्रेन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको सब कुछ एकदम बढ़िया से सॉर्टेड तरीके से बी एबल टू गेट इट आउट इन अ वेरी नाइस वे, तो गूगल मैप्स बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे काम करेगा आपके लिए फॉर यू। बस से भी वही नोल कार्ड पे चलेगा, 3 दिनों से 7.5 दिनों डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर गोना बी ट्रैवलिंग, ट्रैम से भी अगेन यू कैन गो इट आउट, तो वहां से भी हो गया, ठीक है, तो दैट इज देयर। बाकी यहाँ पे राइट, आबरा आबरा मतलब एक गोल्ड मार्केट है, तो वहाँ पे अब 1 दिरहम लगता है, बट अगेन वाटर टैक्सी वगैरह तो फेरी वेरी तो आपके अभी तक काम का नहीं है। टैक्सीज के प्राइसेस मैंने बता दिए, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, बाकी ये 1.93 और किलोमीटर रहता है, मतलब 2 दिरहम मोटा मोटी। ट्रेन में भी अगेन अब सर मन हो रहा है, अब एक चीज ध्यान रखना, कुछ बच्चों को क्या होता है कि सर एकदम से दुबई गए, यू गो टू दुबई, अब घूमने का मन हो गया, चलो सर बुर्ज खलीफा चले जाते हैं, डेजर्ट सफारी चले जाते हैं, अबू धाबी में फरारी वर्ल्ड चले जाएंगे, मोशन गेट चले जाएंगे, राइट, म्यूजियम ऑफ फ्यूचर जाना है, ये जाना है, भाई घूमना फिरना बाद में, पहले नौकरी ढूंढ, मोटिवेशन रहेगा, दिल को बोलना उसी दिन घूमूंगा जिस दिन भाई जेब में हाथ में ऑफर लेटर रहेगा, तब तक के मैं नहीं घूमने वाला। शौक वॉक बाद में पूरे करना, दुबई मॉल बाद में घूम लेना भाई, नौकरी ढूंढने आओ, नौकरी ढूंढ के लाओ भाई, घर वाले वेट कर रहे हैं, पैसे लग रहे हैं रोज के, रहना महंगा है, खाना महंगा है भैया, ओ भाई सर चाय कितने की मिलती है बता बेटा, चाय मिलेगी आपको 1 से 2 दिरहम की, ढूंढोगे ढंग से तो मिलने को तो 100 दिरहम की भी मिल सकती है,
भैया दुबई है यहाँ पे। अच्छा एक और शानदार चीज बताता हूँ। मान लो दुबई में मैंने ना ये बिस्किट का पैकेट लिया है ना, ये मैंने एक पैकेट खरीदा, मान लो एक पैकेट खरीदा मैंने, एक चीज का चॉकलेट का पैकेट खरीदा। मान लो मैं मंकुल एरिया में रह रहा हूँ, स्टेइंग इन मंकुल एरिया, तो वहां पे इसका प्राइस रहेगा 5 दिरहम, राइट। अगर मैं से फॉर एग्जांपल जेएलटी एरिया में रह रहा हूँ या मरीना साइड हूँ, तो इसी चीज का प्राइस हो सकता है 50 दिरहम हो। तो अरे हो सकता है भाई, मेरे घर के पास मैंने देखा लेस का पैकेट का प्राइस था 10 दिरहम, डॉलर कहाँ से आ गया, हाँ 10 दिरहम। वही प्राइस मैंने मरीना के पास देखा था 30 दिरहम का था। अरे एमआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, कोई भी प्रोडक्ट पे प्राइसिंग लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दुबई। प्राइसिंग लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा रे, ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, कहीं कोई प्राइस नहीं है भाई, कहीं कोई प्राइस नहीं लिखा है। तुमको जैसा लगता है सर के, अरे जिसको जितना चार्ज करना है करिए। तो एरिया वाइज प्राइसिंग आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हाँ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। रईस लोग रहते हैं मरीना में, ज्यादा लूट लो, राइट। तो दैट इज देयर, चाहे 1 से 2 दिरहम की मिल जाएगी, ढूंढोगे तो मिलेगी, राइट। बट अगेन थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू फाइंड अ जॉब इन दुबई। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। बट आई होप अभी तक आपका सेशन में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। कर दो फिर से वीडियो को लाइक यार, 2 लोग को शेयर करोगे, आपको भला यार दुआ देगा, राइट, पुण्य मिलेगा। इसे कहते हैं कर्मा, कर्मा बढ़ेगा, बढ़िया, आपको फटाफट फटाफट जॉब मिलेगी। और अगर जॉब मिलेगी तो जरूर किसी दिन आइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि सर रियली थैंक यू बिकॉज ऑफ यू हैव गॉट अ जॉब, राइट। हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ के कि हमने कुछ तो पुण्य का काम किया आपके लिए। Now let us understand how do you find a job in Dubai. सबसे important parameter. Correct. There are multiple platforms through which you can find out a job, but सबसे important है भैया LinkedIn. Right. LinkedIn is one of the very very crucial platforms through which you can find out a job. What you have to do whenever you're going to be going on the LinkedIn, सबसे पहले LinkedIn में आपका एक प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल में एक लोकेशन होता है, लोकेशन को you have to change it up. Let me just show it to you. Okay, now if you could see my LinkedIn profile, ये जो लोकेशन दिख रहा है, इसको you just need to change it to Dubai. ठीक है, that is the first setting. Second setting, when you go to job section, right, अब जब भी आप job sections में जाओगे, अभी तो मेरे को login मांग रहे हैं, right, I have not logged in here. But whenever you go to job sections, there is also a filter of a country. तो country में आप दुबई रख देंगे तो वहां से आप जाएंगे। तीसरा, cold messages you need to send out to the people and the HRs of those people of the city or country which is there. Fourth, one of the very great thing which I've done is I have created and curated the list of top companies with email ID. I with email ID in my LMS portal. LMS portal में मैंने पूरी डिटेल लिस्ट बनाई है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। तो गो टू द डिस्क्रिप्शन विच इज देयर, एक पोस्ट पे देखिए, वहां पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी। और चाहिए उसको देखिए, बढ़िया से आपको मजा आ जाएगा। Right? So that is what it is. Before going for a visit visa, you should reach out to people with the cold messages and take a proper appointments with them. Yes. बाकी काफी सारी वेबसाइट्स है which is there. नौकरी गर्ल्स में काफी सारे लोगों को मैंने सुना है कि have got a good vacancies which is there. इसके अलावा काफी सारी वेबसाइट्स है, you can just go through the same which is there. ठीक है, कहाँ पे मिलेगा सर ये लिंक और आप जो कोर्सेज बोल रहे हो, यहाँ पे मिल जाएगा। बेटा क्यूआर कोड भी डला हुआ है। अरे सोच क्या रहे हैं, हमारे स्कैन जाइए, देखिए, चेक करके आइए। राइट, याद रखिए, इफ यू आर नॉट डूइंग इट, समवन एल्स इज डूइंग इट, और समवन एल्स हैव डन इट, सो बेटर यू डू इट। नेक्स्ट बढ़िया सा काम किया है मैंने आपके लिए। देखो काफी सारे सेक्टर्स के काफी सारी कंपनीज है व्हिच आर देयर, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस कंपनीज। उनके कंपनीज पे जाइए, राइट, कंपनी पेज पे जाएंगे, ऑल एम्प्लॉय सेक्शन बता देता हूँ, कंपनीज, ऑल एम्प्लॉय सेक्शन में जाएंगे, वहां पे फिल्टर आएगा लोकेशन का। लोकेशन में आप दुबई पे फिल्टर कर सकते हो, दुबई के जितने भी एचआर आएंगे उसको आप कनेक्ट करिए। Those are the top companies which are there depending on which sector you wanted to get into. बैंकिंग में जाना है, देखिए टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिटेल, हॉस्पिटलिटी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोटिव। अगर सीए फर्म्स में जाना है तो दिस आर द लिस्ट ऑफ आई थिंक टॉप 20 सीए फर्म्स which are there. मैन्युफैक्चरिंग, राइट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एजुकेशन, राइट, मीडिया, फूड, बेवरेजेस, टूरिज्म। तो काफी मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट इज वर्किंग हियर, राइट, शोभा रियलिटी में मेरे एक स्टूडेंट है, एमआर में एक स्टूडेंट है, डेलॉयट में एक स्टूडेंट है, राइट, पीकेएफ में है, केपीएमजी में है, राइट, लॉट ऑफ कंपनीज माय स्टूडेंट्स आर देयर, राइट। तो रियली हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट। इसके अलावा आई हैव ट्राइड टू गिवन यू द लिस्ट ऑफ टॉप 20 कंपनीज व्हिच आर देयर, व्हिच यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब इन दुबई। इन सब कंपनीज में आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस लिस्ट को इज्जत से गो थ्रू करेंगे। कुछ कंपनीज का लिस्ट और ईमेल आईडीज कहाँ मिलेगा? अयो जी, इस पे मिलेगा, मारेंगे स्कैन, डेफिनेटली बी एबल टू गेट इट आउट। कोर्स के अंदर नीचे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखो यार, देयर आर लॉट ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज व्हिच आर गोना बी वर्किंग
इन दुबई। तो इन सब रिक्रूटमेंट एजेंसीज पे भी आप यू आर सपोज टू मेक दिस आउट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप बढ़िया बुद्धि है या बिजनेसमैन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका 2 लाख रुपए का खर्चा है कितने दिन का बेटा? 60 दिन का। 60 दिन में जॉब नहीं ढूंढी तो अगेन आपके लिए दिक्कत है। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर यू गाइस फॉर ईच डे? तो अब सिंपल करेंगे हम, 2 लाख 2 लाख डिवाइडेड बाय 60, तो पर डे आपको कॉस्ट आ रहा है बेटा 3,333 रुपए, राइट? 3000 अप्रोक्सीमेटली, 3,500 रुपए का खर्चा है पर डे का, राइट? 3,500 रुपीज का। तो इट्स हाई रिक्वेस्ट टू प्लीज फाइंड आउट द जॉब एसएपी, राइट? क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ के आए हैं ना। सिर्फ आई एम मैरिड एंड इफ आई एम कमिंग टू दुबई ऑन अ विजिट, वीजा इज रिकमेंडेड फॉर मी। देखो थोड़ा सा दिक्कत रहेगा बिकॉज अगेन आपका अर्निंग उस लेवल का होना चाहिए टू इंश्योर दैट यू आर एबल टू कोप अप विद योर फैमिलीज एंड स्टफ, राइट? तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक के अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा अभी करेंगे, तुरंत करेंगे, क्योंकि ऐसे काफी सारे वीडियोस, काफी सारी चीजें दुबई रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे, आपके लिए लेके आएंगे, तो आपको मिस आउट ना हो, इसलिए प्लीज 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 आप देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स है, फाइल्स है, सब कुछ गो थ्रू कीजिए ध्यान से। तो ये चीज आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, उसको आप देख लीजिए, इसमें भी आपको एक अच्छा एज मिल जाएगा। अब फाइनली वी हैव रीच्ड टू द लास्ट पार्ट व्हिच इज देयर। कुछ चेकलिस्ट है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है बिफोर यू आर गोइंग फॉर अ वीजा। पासपोर्ट का वैलिडिटी जो है वो 6 महीने का बचा हुआ होना चाहिए, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजिट वीजा आप देख लीजिए। पासपोर्ट साइज फोटो ट्राई टू कैरी इट आउट व्हिच इज देयर। रेज्यूम का आप कॉपी ले जाओगे बट प्रिंट आउट विल नॉट हेल्प यू आउट बिकॉज वहां पे आपको दुबई का नंबर लोगे तब आपको दुबई का नंबर डालना पड़ेगा, तो दुबई नंबर इज रिकमेंडेड। सीवी बनाने का तरीका बहुत अलग होता है दुबई में, अगर वो आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपके लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप है, इसमें मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड भी करके ले जाना पड़ता है, राइट? विच इज देयर। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, राइट? काफी बार आपको अटेस्टेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसीजर रहेगा। एचआरडी मिनिस्ट्री से आपको अटेस्टेड करवाना पड़ेगा, देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटेस्टेड करवा के ले जाने पड़ेंगे, राइट? विच इज देयर। कहाँ से सर फिर से बताइए? एचआरडी मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो डिग्री वगैरह जो भी रहेगा उसका आपको अटेस्टेशन कॉपी लेके जाएंगे तो रिकमेंडेड रहेगा। लिंक्डइन को आपको तुरंत अपडेट करना है दुबई लोकेशन के साथ एंड कोड मैसेज भेजना पड़ेगा। जॉब पोर्टल्स में ये सब इंडिया से करके जाओगे तो अभी से करोगे डेफिनेटली इट इज गोना बी टेकिंग अ टाइम, राइट? आप प्लान करो कि 2 महीने बाद जाना है, आप इसे प्रोसेस स्टार्ट करो फिर जाओ, राइट? मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव गॉट अ जॉब विद इन 5 to 6 days। क्यों? क्योंकि उनका पूरा रणनीति मैदान तैयार था, दे हैड सम ऑफ द फ्रेंड्स टू रेफर देम आउट, और हमारी कम्युनिटी ने डेफिनेटली हेल्प किया, राइट? बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ माय वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में हमारी कम्युनिटी बनती है तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाता है। तो नेटवर्किंग, राइट? नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे मीटअप्स, इवेंट्स, फेयर, ये सब पे आप चाहिए, काफी हेल्प करेगा। रिजर्व द सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट। सैलरी किस सेक्टर में कितनी है और वेरी मिनिमम मैंने बताया कि भैया 3,000 का तो खर्चा होगा, और बचा लिए तो 2,000, बट उसके नीचे नहीं रह पाओगे, तो दैट इज व्हाट इट इज। वर्क कल्चर थोड़ा सा समझिए, अगर आप उस कंट्री में उस रोल के लिए जा रहे हैं, जैसे टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो पता होना चाहिए भैया, फोटोग्राफी है तो पता होना चाहिए क्या चाहिए वहां पे। अगर सीए हो, फाइनेंस वाले गए हो तो बैट और कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में शुड हैव अ गुड नॉलेज। लोकल सिम लेना है, नोल कार्ड लेना है, तो बेसिक चीजें आपको है जो ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर गोना बी गोइंग फॉर थिंग्स व्हिच इज दैट। ओके, तो पासपोर्ट का मैंने बता दिया, राइट? व्हिच इज गोना बी देयर एंड कंफर्म रिटर्न टिकट। और काफी बार ये लोग मतलब आई थिंक एक अभी अभी तो कुछ तो लॉस में भी चेंजेस है कि यू नीड टू हैव मिनिमम 3,000 दिरहम्स, राइट? इन कैश और इन क्रेडिट व्हिच शुड बी देयर इन योर बैंक अकाउंट। तो इतना पैसा होना चाहिए। काफी बार एयरपोर्ट में वन ऑफ द गाय सीन कि वो एरोस्टेस बीइंग वन ऑफ द गर्ल फ्रॉम फ्लाइट, शी वाज आस्किंग कि भैया बताओ आपके पास कितना पैसा है बैंक में, देन ओनली विल अलाउ इट टू यू। तो थोड़ा सा आजकल रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, तो थोड़े से पैसे रखना बैंक अकाउंट में, सब खर्च मत कर देना, मतलब नॉट ड्यूरिंग द रिटर्न व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू जस्ट। नाउ वंस यू आर इन दुबई, जॉब ऑफ लग गया। शुरू में मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव सीन, द फर्स्ट 2 years इन दुबई विल बी वेरी मच टफ, राइट? बिकॉज आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस टाइमिंग विल बी अगेन एज इंडिया, राइट? देखो 1.5 hour दुबई का टाइम थोड़ा सा पीछे चलता है, मतलब 1.5 hour पीछे चलेगा। तो इंडिया में अगर 8 बजे रहेंगे तो वहां पे 6:30 रहेंगे, तो दैट इज व्हाट इट इज। बट वन थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड योर, राइट? इंडिया में अगर आप 10 घंटे काम करते थे तो यहाँ भी 10 घंटे कर रहे हैं। इंडिया में आप लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेट्रो में कर रहे हैं। लोकल में धक्का मुक्की में रहेगा, यहाँ भी धक्का मुक्की रहेगा, बट यहाँ पे धक्का मुक्की एसी के साथ रहेगा क्योंकि मेट्रो में एसी है विच इज देयर। तो ये चीजें हैं which you need to consider। और धक्का खाने ये तो अच्छी जगह खाए धक्का भैया, तो that is what I say। Now, initially 2 years will be very much tough because मान लो you will start with 6,000 8,000 dirhams,
राइट। एक चीज अच्छी होती है दुबई में, द ग्रोथ मार्केट, द स्विच मार्केट इज गुड। 30, 40, 50, 60, इवन वन ऑफ माय स्टूडेंट हैव गॉट 80% हाइक। राइट, एक कंपनी से दूसरी कंपनी जब स्विच किया, देव गॉट 80% हाइक गाइस। राइट, 100% हाइक भी मैंने देखा है। तो अगेन इट्स प्योर बेस्ड ऑन हाउ गुड यू आर एट, हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन, हाउ गुड यू आर एट वर्क, हाउ गुड यू आर एट स्किल्स। स्किल्स को बहुत ये देते हैं। अगर आपको ग्रो होना है दुबई में फास्ट, राइट, अगर एक बार आप दुबई में फर्स्ट जॉब ले ली, राइट, 1-2 साल करें, स्विच करें, राइट, अगेन यू स्विच इट आउट, यू गेट अ गुड पैकेज, राइट, तो वो चीज आपको मिलेगा। 2 साल मिनिमम लगेंगे सेटल होने में, विच इज देयर। फिर काफी बार बोलते हैं कि सर एक बार मेरे को ग्रो करना है, तो कैसे ग्रो करूं भाई, फास्टर कैसे ग्रो करूं? शुरू में तो आप कटौती से रह रहे हैं, शेयरिंग रूम में रह रहे हैं, छोटे रूम में रह रहे हैं, राइट, आप वहां पे आप देखोगे यार सब लेक्सस चल रही है, मर्सिडीज चल रही है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां चल रही है। यू विल आल्सो फील लाइक अब ड्राइविंग लाइसेंस लेने में इट विल टेक यू 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 8 मंथ्स, इट्स रियली टफ टू गेट अ लाइसेंस देयर। तो सब चीजें रहेगा और आपको लगेगा कि यार कार लेने है वहीं पे जाके, बिकॉज कैब बहुत महंगा है, मेट्रो स्टेशन दूर है, पैदल आप चल चल के थक जाओगे। तो एक पॉइंट के बाद यू विल रियलाइज दैट यू वांट टू हैव अ कैब और समथिंग ऑफ। तो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रो करना है तो आपको ड्राइविंग सीखना रिकमेंडेड है, सीख लो भैया फटाफट जाके। बट अगेन ड्राइविंग इज अ बिट कॉस्टली, फिर 1 से 1.5 2 लाख रुपए लग जाएंगे ड्राइविंग सीखने के। तो अगेन दैट इज व्हाट इट इज। फिर रिकमेंडेड है लर्न अरेबिक, लर्न ड्राइविंग, राइट, कुछ सीएसआर में इन्वॉल्वमेंट रहे, कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, राइट, ट्राई टू बी पार्ट ऑफ सम ऑफ द गुड नेटवर्किंग इवेंट्स, गुड कम्युनिटीज, गुड पीपल आउट, राइट। बार दुबई में रहोगे और इस एरिया में रहोगे तो मोस्टली फाइंड अ लॉट ऑफ इंडियंस एंड द पीपल लाइक यू। अपने एक दोस्त बना लीजिए, कलीग बना लीजिए, सो दैट यू कैन इजीली स्विच, राइट। जॉब सिक्योरिटी थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो इस प्रॉब्लम को यहाँ से सॉल्व कर लेगा। वहाँ के कल्चर को समझिए, राइट, वहाँ पे लोगों को मिलिए, टेक इवेंट में जाइए, मेंटरशिप ढूंढिए, फाइंड आउट अ मेंटर हु इज वर्किंग इनटू दिस, है ना। तो ये इससे आपका एक थोड़ा सा ग्रोथ रहेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली पीपल गो टू लर्न सम ड्राइविंग एंड लर्न सम अरेबिक व्हिच इज देयर, जिससे थोड़ा सा एक एज मिल जाता है। नाउ व्हाट इज गोना बी कॉल्ड एज अ ड्रीम लाइफ इन दुबई। काफी बार होता है ना, आप जैसे दुबई जाते हो तो एक ड्रीम लाइफ देखते हो कि यार आई एम सिटिंग इन वन ऑफ द बेस्ट कार्स, राइट, सुबह उठ रहा हूँ तो बुर्ज खलीफा दिख रहा है, दुबई फ्रेम दिख रहा है, राइट, मजा आ रहा है एकदम। तो ड्रीम लाइफ तब होगा जब आपका सैलरी समवेयर बिटवीन 15 to 25 dirham रहेगा per month, which I'm going to be talking about, and if you again want to convert it, right, which is going to be 3 to 4 lakh rupees minimum, because आपका standard of living बढ़ेगा। ऑफिस में someone is carrying some of the bigger brand का बैग, तो आपको भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होगी, देखा देखी होगी, राइट, वो कल्चर है वहां पे विच इज देयर। तो एक कॉस्टली अफेयर है वहां पे, आप थोड़ा सा फंस मत जाना, बस दैट इज व्हाट आई वांट टू से। तो ड्रीम लाइफ कब होती है? जब आपकी सैलरी 15,000 दिरहम हो गई, यू आर ओनिंग अ कार, राइट, विच इज देयर। सेकंड हैंड मार्केट बहुत बड़ा है वहां पे, तो जो कार इंडिया में 1 करोड़ की है, यू माइट गेट इट आउट ऑफ 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, विच इज देयर। यू वन जीएसटी नहीं है, 5% वेट है। अच्छा, एक और चीज, व्हेन यू आर कमिंग बैक टू इंडिया ऑन टूरिस्ट वीजा, तो अगेन आपको वेट रिफंड मिल जाता है, बट अगेन उसमें भी 85% देते हैं और उसमें भी कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है। तो दैट इज विच इज देयर, बट ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। फिर प्राइवेट हाउसिंग, मतलब खुद का घर आप ले रहे हो, रेंट पे ऑफकोर्स खरीदना, तो इट्स 4 करोड़ 5 करोड़ अफेयर। खुद का कुक रख पा रहे हो, खुद का बिल दे पा रहे हो, और लीजर टाइम में बाहर जा रहे हो, तो दैट इज व्हाट इट इज। तो अगर आप एक अच्छी फैमिली हो, राइट, तो मोस्टली मंथली इनकम बिटवीन 20 to 40,000 इज बिट कंसिडर्ड आइडल, राइट, एंड इफ यू वांट टू हैव अ गुड एंड डिसेंट लाइफ। अगर आप भी कमा रहे हो, योर वाइफ इज आल्सो अर्निंग, स्पाउस इज आल्सो अर्निंग, तो अगेन विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू, यू कैन हैव अ गुड प्लेस टू स्टे, राइट, मजा आता है, प्लेस इज गुड इनफ, एंड यू विल एंजॉय द जर्नी आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1 year or 2 years of course when you have a good living। शुरू में सबको प्रॉब्लम रहेगा। मेजर प्रॉब्लम व्हिच आई हैव सीन इज रिलेटेड टू अकोमोडेशन, राइट। रेंटल थोड़ा सा महंगा है, खाने पीने का ठीक है यार, मतलब ऑन एन एवरेज उतना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए 1.5x और 2x समझ लीजिए वो पड़ेगा, राइट। प्रोवाइडेड यू नो वेयर टू टेक फ्रॉम, राइट, लुलु मॉल है तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, राइट। कोई भलती जगह घुस गए तो अगेन इट्स बिट कॉस्टली, राइट। तो ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वेयर टू टेक थिंग्स फ्रॉम, राइट, एंड व्हाट प्लेसेस यू आर गोइंग इनटू। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी व्हेन यू आर गोइंग टू दुबई, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं व्हेन एवर यू आर गोइंग टू दुबई। एक आरटीए करके होता है, तो गवर्नमेंट की जो भी चीजें होती है उसमें आपको आरटीए दिखेगा, तो समझ जाना गवर्नमेंट का है, ठीक है। Yes. So this is something which I wanted to tell you out if you're looking for a job in Dubai. I wish you guys all the very best. I'm genuinely wanting you to get into, if you're trying to go there, I just wanted to structureize everything in a proper manner based on my experience, based on my students, those who have got placed, so that you should not ever regret कि यार काश मुझे पता होता।
राइट। एक काश वाली चीज है ना, हम लोग कभी रखते नहीं है, और डेफिनेटली वी वांट यू टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, right? And whenever you're going to Dubai, if you are facing any issues, right, you can also connect with me on LinkedIn. I can help you out with some references. And one more very interesting thing which I wanted to tell you out here is that we have also created one of the very interesting website, which is tools.cmong.com. You can get your resume reviewed here, right? You can just go to new resume scorer, click on scan, upload your resume, right? So for example, resume, I'll just upload it out, put your job description for a company and scan it out. This is going to be reviewing your resume end to end. So let me just show it to you, one of the resume review which I have done. You can just see this type of review which you can do it out. This is going to be end to end review for you, where it will tell you what election words you use, hard spells missing, some of the grammatical errors and stuff. If you're looking for a preparation, there AI bot which is there. In upcoming days, a resume builder and a communication bot will be also incorporated here, so don't forget to check this out. This is going to be helping you to prepare for interviews. इसके अलावा other skill sets like if you're looking for some of the interview workshops, you can just check it out. Right, there are a lot of master classes available with us. You can just click on all the master classes. You can see it out. A lot of upskilling courses are also there with us, and a lot of free things which we're also offering for you guys, which is there. Okay, so that's it from my side. I know there will be a lot of queries, doubts which are there, and I'll be happy to cover those out over a period of time. I'll be making a lot of videos on Dubai jobs and stuff over a period of time. So I'll be happy if you guys can subscribe this channel. Number one, number two, share this video with your friends, and number three, don't forget to take a printout of this notes, and don't hesitate enough, right? If you're lucky and if things work for your favor, right, definitely you can reach out and reach out to me on Telegram as well. CA_Shivam_Palan. This is my Telegram ID, or you can again connect with me on LinkedIn. We'll be happy to help you out. And wish you all the best, right? And stay connected to this channel as well. Bye bye. So GIR was, beyond the expectations. We met so many people, we met so many mentors. सी बनने के बाद सर का सेशन ज्वाइन करने के बाद आधी टेंशन तो खत्म हो गई कि हाँ GIR वाला CMONG ज्वाइन करने के। I have attended sir's GIR batch number 59 and it was a great session honestly. ऑनेस्टली मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा मैं पहले का GIR के बाद था, आई रेट 515 बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स प्लस इंटरैक्शन स्किल्स प्लस रेज्यूमे एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सब कुछ ही हर एरिया में कवर किया GIR, सो 515। Quality of content that we get to know, all the things were very good. Physical campus कैसे होगा उसका एक थोड़ा सा टेस्ट मिला है। ये बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो पहले नहीं पता था, कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड, ऑफ कैंपस रिलेटेड, जैसे हमको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो ओवरऑल वर्थ इट रहा।